चलिए, आवाज आ रही है कि नहीं बताइएगा, आवाज आ रही है कि नहीं बताइएगा। आज बिहार स्पेशल का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो अभी जो क्वेश्चंस है, जो पूछने का जो पैटर्न चेंज हुआ दोस्तों, उसको लेकर है जो आज कुछ आज करने का प्रयास करेंगे। आवाज आ रही है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे देखिए, कुछ पीडीएफ है जो आपको दिखाएंगे, वो है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कहीं मिला नहीं होगा, बहुत सारे जगह से है जो इसको कलेक्ट करके है जो लाए हैं, और आपके लिए जो इंपॉर्टेंस है बिहार स्पेशल का, वही है जो आपके सामने है जो आज कराने का प्रयास करेंगे। कलम कॉपी लेकर बैठिएगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो आपको है जो देने का प्रयास करेंगे आज। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वहीं से है जो दोस्तों है जो इसको है जो आज आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास, इसीलिए जो आज का क्लास है जो कलम कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। ये पार्ट 1 है, 3 पार्ट होगा दोस्तों, और बिहार स्पेशल है जो आपका एक भी क्वेश्चन है जो नहीं छूटेगा। देखिएगा, बहुत अच्छा है जो आपका है जो कलेक्शन है जो बन जाएगा। तो जल्दी से जो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। वन लाइनर आप पढ़ते हैं, और देखिए क्वेश्चन जब आप इसको देखिएगा तो बहुत सारी चीजें जो आपको है जो अंदर है जो आत्मा को है जो टच करेगी कि जो क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, वो है जो आपको दिखाएंगे हम। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे जरूर है जो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, कलम कॉपी लेकर बैठिएगा मेरे दोस्त, कलम कॉपी लेकर बैठिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, थोड़ा देरी में है जो स्टार्ट करेंगे हम, जल्दी से है जो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। बहुत प्रीशियस टाइम है आज का। चलिए, तो हम है जो स्टार्ट करते हैं। आप लोग कलम कॉपी लेकर है जो बहुत जरूर है जो बैठिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा आज का क्लास। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ऑडियो। चलिए, पहला है जो दोस्तों है जो हम सिर्फ बोलेंगे, आज है जो सिर्फ लिखना है आपको। आज क्वेश्चंस आंसर का नहीं है, आज हम बोलेंगे और है जो आपको लिखना है। चलिए, पटना चित्रकार बहुत है जो दोस्तों है जो हमेशा क्वेश्चन है जो पूछता है, पीटी मेंस हमेशा क्वेश्चन है जो पूछता है। सबसे पहले दोस्तों जो लघु आकार के था, ये क्या था, लघु आकार के था। लिखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, छूट जाएगा नहीं तो। सही बता रहे हैं, इस बार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, इस बार बिहार स्पेशल से भी इसी तरह से पूछे जाएंगे। जिस प्रकार से इस बार जो चेयरमैन का जो स्टेटमेंट है, उससे है जो आप है जो वाकिफ हो जाइए, नहीं तो है जो आप गड्ढे में गिरिएगा। चलिए, लघु आकार के हैं और है जो बड़े सुंदर और है जो कमनीय, कुछ चित्र में लकीरों का है जो उपयोग किया गया है। ये है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। तो पटना चित्रकला जो था दोस्तों है जो लघु आकार का था। इसमें है जो पशु पक्षी के चित्र भी है जो प्रदर्शित किए गए हैं, यह जो ध्यान रखिएगा। जिसमें है जो हाथी, इक्का, बैलगाड़ी इत्यादि का भी चित्रित है जो किया गया है, यह है जो ध्यान रखिएगा। पटना चित्रकला के बारे में क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। दूसरा है कि इसके पहले चित्रकार सेवक राम थे। यह है जो हम जो लिख रहे हैं उसको है जो आप है जो अंडरलाइन करते जाइएगा और है जो लिखते जाइएगा। पटना चित्रकला के प्रथम जो चित्रकार थे दोस्तों है जो सेवक राम थे, लिख लीजिएगा। सेवक राम थे जो पहला है जो दोस्तों है जो पटना चित्रकला के पहले कलाकार थे। ये लघु आकार का है। आप है जो साइड में है जो पटना कलम करके है जो कुछ पॉइंट्स है जो बनाते चलिएगा, और इसमें जो बोलेंगे उसको है जो लिखते चलिएगा आप। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। तो पहला लिख लीजिएगा कि लघु आकार के थे, इसमें पशु पक्षी के चित्र भी अंकित किए गए थे, पॉइंट वाइज छोटा छोटा पॉइंट रखे। और तीसरा है दोस्तों है जो पहला चित्रकार जो थे इनके सेवक राम थे। 1770 से 1830 ईस्वी में इसके बीच में है जो दोस्तों पटना कलम को है जो दोस्तों है जो चित्रित है जो किया गया था। चलिए, आगे है कि इसमें है जो इसमें पेंसिल का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए, पूछ देगा कहां से मारिएगा, कौन सा बुक में है जो मिलेगा, कौन सा बुक में मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह से दोस्तों है जो हम निकाल कर लाए हैं आपके लिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो है जो दोस्तों है जो इसमें पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता था, सीधे ब्रश का है जो इसमें जो प्रयोग किया जाता था। इस तकनीक को कजली स्याही कहते थे। क्या कहते थे? कजली स्याही कहते थे। तो कौन सा? लघु आकार के थे। यह है जो दोस्तों है जो इसमें जो पशु पक्षी भी चित्र है जो अंकित किया जाता था। पहला जो चित्रकार था उसका नाम था सेवक राम, 1770 से 1830 में था। और है जो दोस्तों जो इसमें है जो पेंसिल का प्रयोग नहीं होता था, सीधे ब्रश का प्रयोग किया जाता था। उसमें जो इसे कजली स्याही है जो कहते थे। चलिए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे देख लीजिएगा। आगे जो है दोस्तों जो इसमें जो रंग था भूरा, लाल, धूसर और सफेद, पूछा हुआ क्वेश्चन है पटना कलम में दोस्तों। भूरा, लाल, सुधर और सफेद किस कलर का प्रयोग है जो किया जाता था, यह है जो ऑप्शन से जो दिया गया था। और उसमें एक ऑप्शन से जो आपको नहीं दिया जाएगा, आप है जो गलत मार्क करिएगा। लाल, धूसर और सफेद रंगों का है जो प्रयोग है जो किया जाता था। लिखते जाइएगा, जो भी देख रहे हैं लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सेवक राम का समकालीन एक अन्य चित्रकार हुलास लाल था। देखिए, पहला तो सेवक राम था। अगर बोल देगा कि कौन पटना कलम से है जो उससे संबंधित है, तो हुलास लाल भी है जो दोस्तों है जो
पटना कलम से संबंधित है, जो 1785 से 1875 के बीच में था। चलिए, कहा जाता है कि बनारस से आया था। कहाँ से? जो हुलास लाल था दोस्तों, जो ये बनारस से आया था, यह जो ध्यान रखिएगा। 1816 में उन्होंने जो अनेक चित्र बनाए, उसे उन्होंने ये जो कजली स्याही का बहुत महत्वपूर्ण है। पटना कलम में कजली स्याही का है जो दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाल, धूसर और सफेद रंग, 3 रंग, लाल, धूसर और सफेद रंग। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए, कुछ चित्रों में लोगों को दिवाली में जुआ खेलते हुए, होली का दृश्य, दिवाली का आनंद लेती हुई महिलाएं, पूरी पुरुष को गाते पीते हुए प्रदर्शित है, जो किया गया है। एक सामाजिक जीवन से भी रिलेटेड है दोस्तों, जो पटना कलम था, ध्यान रखिएगा। चलिए, जयराम दास एक अंक चित्रकार था। 3 गो नाम आ गया, पहला सेवक राम, दूसरा हुलास लाल, तीसरा जयराम दास। लिख लीजिएगा, साइड में पॉइंट बना के लिखिए। और एक अंक चित्रकार था, इसे गजदंत पर यूरोपीय स्त्री पुरुषों को है जो चित्रित किया है। जो जयराम दास था दोस्तों, है जो ये है जो दोस्तों यूरोपीय स्त्री पुरुष को है जो ये है जो चित्रित है जो किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब है जो कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हम बोल रहे हैं लिखते जाइएगा। आगे आगे भी है, पटना कलम के शिवलाल और शिवदयाल लाल ने है जो वर्चस्व बना रहा। 1850 तक जो है शिवलाल और शिवदयाल लाल का है जो दोस्तों, है जो वर्चस्व बना रहा है। शिवलाल की चित्रकला में जीवंतता और यथार्थता का है जो दोस्तों, है जो बोध होता है। ये है जो ऐसा है जो दोस्तों, है जो पटना कलम बनाया गया था, जिसमें जो जीवंत है जो प्रस्तुत होता था, कि लगता है कि ये दोस्तों, है जो पूरी तरह से है जो आत्मा रूपी है जो इसमें जो भरा हुआ है। चलिए आगे है, आगे आ जाइए। उसकी चित्रकला मुस्लिम निकाह को देखते हुए बनाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें है जो आपको मिलेगा। चलिए आगे है, शिवलाल ने स्थानीय कलाकारों के लिए कर्मशाला की स्थापना भी की थी, जो प्रशिक्षु के रूप में वहां काम करते थे। वह काफी संख्या में कागज एवं अभ्रक पर भारतीय जीवन से संबंधित दृश्य, पशु पक्षी इत्यादि चित्रकारी है जो करते थे। अभ्रक पर की गई चित्रकारी पटना बाजार बांकीपुर में 2 रुपये 10 आने में बिकती थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चंस कहां से बनेंगे ध्यान रखिएगा। 2 रुपये 10 आने में बिकती थी। ये कलाकार मुगल शैली की जगह यूरोपीय शैली की चित्रकारी करते थे। मुगल शैली की जगह कौन सा? यूरोपीय शैली की है जो चित्रकारी है जो करते थे। प्रशिक्षु कलाकारों में गोपाल लाल, गुरु सहाय लाल, बहादुर लाल, कन्हई लाल और जयगोविंद लाल प्रमुख थे। उनकी कर्मशाला में कुछ महिलाएं भी काम करती थी। उनकी चित्रकारी में पूजा दृश्यों की है जो बहुलता थी। चलिए, ईश्वरी प्रसाद पटना चित्रकला के अंतिम कलाकार थे। पहला सेवक राम और अंतिम कौन है? ईश्वरी प्रसाद। हाँ, ध्यान से जो भी देख रहे हैं ध्यान से, पहला सेवक राम और अंतिम जो है दोस्तों ईश्वरी प्रसाद। ध्यान रखिएगा, पहला और अंतिम तो याद रखना है। तो ईश्वरी प्रसाद है दोस्तों, है जो अंतिम कलाकार थे पटना कला के। और फर्स्ट जो थे वो कौन थे? सेवक राम थे। सेवक राम थे। उसके बाद है जो हुलास लाल आए, बहुत सारे आए, लेकिन फर्स्ट और लास्ट है जो जरूर याद रखेगा, ईश्वरी प्रसाद पटना चित्रकला के अंतिम कलाकार थे। वह कलकत्ता के ललित कला और भारतीय चित्रकला में प्रोफेसर थे। बाप रे, कितना इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिएगा। तो वह कलकत्ता के ललित कला एवं भारतीय चित्रकला में प्रोफेसर थे। जीवन की अंतिम बेला में या आरा में बस गए थे। यह है जो दोस्तों अपनी अंतिम समय कहाँ? आरा में बस गए थे। वहीं पर पटना शैली के चित्रों का निर्माण करता था। उसके साथ पटना चित्रकला का संप्रदाय का अंत हो गया। सिंपल सा बातें थे। पटना कलम आप लिख दीजिएगा, पीटी और मेंस दोनों में लिख दीजिएगा। कैसा लगा? कैसा लगा बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं है? पहला सेवक राम, अंतिम है जो ईश्वरी प्रसाद। रंगों का प्रयोग होता था, पेंसिल का प्रयोग नहीं होता था, ब्रश का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। सामाजिक जीवन पर है जो दोस्तों आधारित था, यूरोपीय शैली पर आधारित था। ये है जो ध्यान है जो रखिएगा। चलिए चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका यहां से बनेगा, ये तो फिक्स है। एक क्वेश्चन तो आपको यहां से बनना तय है। तो पटना कलम से एक क्वेश्चन। अब आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन आप क्या पूछेंगे? बिहार में पत्रकारिता का इतिहास। एक क्वेश्चन तो यहां से 100% बनेंगे। जहां से क्वेश्चंस बनेंगे वही है जो दोस्तों है जो आपको सीधा है जो टारगेट करेंगे। सलोनी कुमारी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छा है। तो जहां आपका क्वेश्चन पूछे जाएगा वही टारगेट करेंगे दोस्तों आपके साथ। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे है, बिहार में पत्रकारिता का इतिहास। हम चैलेंज करते हैं कि कहीं नहीं पढ़े होंगे। जो अभी डेटा दे रहे हैं आप पूरे बिहार में, आप देखिएगा जो किताब आप पढ़ते हैं उसमें से आपका है जो 5% भी है जो इसमें नहीं रहेगा। देखिएगा, आप जो किताब पढ़ते हैं ना 5% भी उसमें नहीं होगा जो इसमें होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। चलिए, बिहार की पहली साप्ताहिक पत्रिका बिहार हेराल्ड 2 मार्च 1875 को बांकीपुर पटना से प्रकाशित हुई थी। जो बिहार का पहली साप्ताहिक पत्रिका था बिहार हेराल्ड,
जो 2 मार्च 1875 को बांकीपुर पटना से प्रकाशित हुई थी। कहां से? बिहार हेराल्ड, आप नाम जानते होंगे। कहां से प्रकाशित हुई थी ये नहीं जानते होंगे, लेकिन जान लीजिए आज कि है जो 2 मार्च 1875 को बांकीपुर पटना से प्रकाशित हुई थी। इसमें बाबू शालिग्राम सिंह और बाबू गोविंद चरण के सहयोग से प्रख्यात अधिवक्ता गुरु प्रसाद सेन ने इसका प्रकाशन शुरू किया था। याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा मेरे भाई, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। पुराना दिन ढल गए मेरे भाई, अब पुराना दिन ढल गए। अब पूछा जाएगा जो बिहार हेराल्ड है कहां से? बांकीपुर से। और उसमें कौन सहयोग किया था? तो बाबू शालिग्राम सिंह। कौन? बाबू शालिग्राम सिंह। और दूसरा है जो दोस्तों है जो बाबू गोविंद चरण। फर्स्ट हो गए और दूसरा है बाबू गोविंद चरण। बाबू गोविंद चरण याद रख लीजिएगा। इनके सहयोग से दोस्तों है जो द बिहार हेराल्ड है जो दोस्तों है जो बांकीपुर से प्रकाशित हुआ था। और है जो अधिवक्ता थे, पूछ देगा गुरु प्रसाद सेन क्या थे, तो भैया एक अधिवक्ता थे और गुरु प्रसाद सेन ने इनका प्रकाशन है जो शुरू किया था। 3 नाम याद रखिएगा मेरे दोस्त, 3 नाम याद रखिएगा। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, हाँ, जो भी है इसको ध्यान रखिएगा। ये है जो अधिवक्ता थे, गुरु प्रसाद सेन ने इनका प्रकाशन है जो शुरू किया था। बंगाली आदिवासी समुदाय द बंगाल सेटलर एसोसिएशन के प्रवक्ता होने के बावजूद भी पत्रिका के संपादक सेन राष्ट्रवाद और प्रगति के संदेशवाहक बने रहे। तो याद कर लीजिएगा, बाबू शालिग्राम सिंह और बाबू गोविंद चरण के साथ मिलकर दोस्तों है जो गुरु प्रसाद सेन ने है जो दोस्तों है जो क्या किया था, है जो बिहार हेराल्ड का है जो दोस्तों साप्ताहिक पत्रिका, पूछ देगा कौन सा पत्रिका था, तो साप्ताहिक पत्रिका था। और बांकीपुर से है जो 2 मार्च 1875 को प्रकाशित हुआ था। लिख लीजिएगा मेरे भाई, लिख लीजिएगा, गुरु प्रसाद सेन। बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, ये है जो लिख लीजिएगा। हम बोल रहे हैं, लिखते जाइएगा। चलिए आगे आ जाइए। एक क्वेश्चन से यहां से बनेंगे, एक पटना कलम से बना, एक क्वेश्चन यहां से बनेंगे। चलिए, 1881 में दूसरा साप्ताहिक पत्रिका, पहला हो गया, अब दूसरा साप्ताहिक पत्रिका इंडियन क्रॉनिकल, ये है जो दोस्तों इसका प्रकाशन शुरू हुआ 1875 के बाद 1881 आ जाइए। क्रोनोनिकल बाइज है जो हम लोग चलने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन धरा जाएगा आपका, टेंशन मत लीजिएगा। 1881 में दूसरा साप्ताहिक पत्रिका इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन शुरू हुआ। एसएन चोच, क्या नाम है? एसएन चीच, नाम सुने थे कि नहीं? एसएन चीच इसके प्रथम संपादक थे। एसएन चीच जो थे, एसएन चीच जो थे इसके प्रथम संपादक थे इंडियन क्रॉनिकल के। 1881 में है जो इंडियन क्रॉनिकल के दोस्तों है जो प्रकाशन जो शुरू हुआ, इनके जो प्रथम संपादक थे एन.ए. चिंच थे। याद रखिएगा, एन.ए. चिंच थे, ध्यान रखिएगा, एन.ए. चिंच थे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एन.ए. चिंच पूछ देगा इंडियन क्रॉनिकल के है जो दोस्तों प्रथम संपादक का नाम क्या था, तो एन.ए. चिंच थे, ध्यान रखिएगा। और महेश नारायण इसके सह संस्थापक थे। जो महेश नारायण थे जो इंडियन क्रॉनिकल के सह संस्थापक थे, नाम याद रख लीजिएगा, दोनों नाम। चलिए, बाद में पत्रिका बिहार हेराल्ड के साथ प्रकाशित होने लगा। बाद में है जो दोस्तों है जो बिहार हेराल्ड के साथ इसको है जो मर्ज कर दिया गया। चलिए, उसके बाद बिहार हेराल्ड एक उर्दू संस्करण मासिर बिहार, देखिए विन है जो इसका है जो एक उर्दू संस्करण आया जिसका नाम था मासिर बिहार। वो है जो दोस्तों जब मर्ज किया तो एक है जो उर्दू संस्करण निकालने लगा जिसका नाम था मासिर बिहार। मासिर बिहार याद रख लीजिएगा मेरे भाई, क्वेश्चंस कहां से पूछेंगे और कहां नहीं बनता है अब है जो आपको पता चल रहा होगा। मासिर बिहार याद रखिएगा, क्या नाम है? मासिर बिहार। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मासिर बिहार जो था दोस्तों उर्दू संस्करण का एक जो था उसका है जो संपादक बने महेश नारायण के बड़े भाई और है जो दोस्तों बिहार के प्रथम एमए डिग्रीधारी गोविंद चरण। बिहार के प्रथम एमए डिग्रीधारी कौन है? तो दोस्तों है जो गोविंद चरण, वही गोविंद चरण जो दोस्तों है जो बिहार हेराल्ड में जो दोस्तों गुरु प्रसाद सेन के साथ है जो क्या किए थे, सहयोगी थे। वो है जो बिहार के प्रथम एमए डिग्रीधारी हैं गोविंद चरण। याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिखते चलिएगा। जो भी देख रहे हैं ना वो लिखते चलिएगा मेरे भाई, जो भी देख रहे हैं लिखते चलिएगा। चलिए, डिग्रीधारी गोविंद चरण थे। जनवरी 1884 में एक अन्य अंग्रेजी साप्ताहिक बिहार पेट्रियट, अब आ गया अंग्रेजी साप्ताहिक है जो जिसका नाम था बिहार पेट्रियट का प्रकाशन शुरू हुआ, लेकिन इसी वर्ष इसका प्रकाशन है जो बंद हो गया। 1889 में पटना से महेश नारायण ने कायस्थ गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। महेश नारायण ने उसके बाद है जो दोस्तों जो गजट जो कायस्थ गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। कायस्थों के सामाजिक सुधार में इनकी अहम भूमिका रही। 25 दिसंबर 1891 को इसका प्रकाशन है जो बंद हो गया। तो है जो 3-4 यहाँ पर है जो दोस्तों साप्ताहिक पत्रिका के बारे में है जो हम बताए हैं और जरूर है जो आप है जो लिखे होंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए वहां तक हो गया। 19वीं सदी के अंत में बिहार हेराल्ड प्रेस से फणींद्रनाथ मिश्र ने मदरलैंड का प्रकाशन शुरू किया। अब है जो दोस्तों जो बिहार हेराल्ड जो प्रेस था उससे है जो फणींद्रनाथ मिश्र ने मदरलैंड का प्रकाशन है जो शुरू किया। देखिएगा मदरलैंड बहुत है जो आप सुनते होंगे मदरलैंड के बारे में, है जो दोस्तों इसका है जो पहला प्रकाशन जो है बिहार हेराल्ड प्रेस से फणींद्रनाथ मिश्र ने है जो इसका प्रकाशन शुरू किया था। यह पत्रिका बिहार स्टैंडर्ड के साथ मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होती थी। यह है जो बिहार स्टैंडर्ड के साथ है जो किससे मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होती थी, किंतु शीघ्र ही इसका प्रकाशन बंद हो गया। 1917 में बिहार स्टैंडर्ड का प्रकाशन है जो जारी रहा। 1913 में एक साप्ताहिक पत्रिका द एक्सप्रेस का प्रकाशन शुरू हुआ जो 1930 में है जो बंद हो गया था। ध्यान है जो रखिएगा भैया मेरे, ध्यान है जो रखिएगा। ये है जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब है जो कहीं आपको जो छोटा मोटा जो बुक लिए होंगे आप है जो नाम नहीं सुने होंगे, हम चैलेंज करते हैं कि नाम नहीं सुने होंगे। चलिए तो है जो दोस्तों मदरलैंड का पहला जो है दोस्तों जो फणींद्रनाथ मिश्र ने है जो दोस्तों है जो पहली बार बिहार हेराल्ड प्रेस से जो किया था। ध्यान है जो रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1903 में बिहार टाइम्स, अब देखिए अब है जो यहां से आप है आपकी किताब जो लिए होंगे वो यहां से स्टार्ट करता है लिखने के लिए, बाकी सब छोड़ देता है, यहां से स्टार्ट करता है। 1903 में बिहार टाइम्स का प्रकाशन शुरू हुआ। इसके संपादक महेश नारायण थे। महेश नारायण है जो 2 बार नाम ऊपर ऑलरेडी है जो आ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो महेश नारायण है दोस्तों जो बिहार टाइम्स के जो प्रकाशन है जो शुरू किए, और इसके प्रकाशन के साथ साथ ही बिहार में राजनीतिक जागरूकता आई। महेश नारायण ने बिहार बिहारियों के लिए आंदोलन का नारा दिया। महेश नारायण ने बिहार बिहारियों के लिए है जो नारा किसने दिया था? महेश नारायण ने दिया था, याद रखिएगा। महेश नारायण ने है जो दोस्तों है जो पहला बार कहा था कि बिहार बिहारियों के लिए। यहीं से है जो दोस्तों है जो बिहार को अलग करने के लिए राजनीतिक रूप से और साहित्यिक रूप से जो शुरुआत 1903 में बिहार टाइम्स के माध्यम से है जो महेश नारायण के द्वारा शुरू किया गया। और एक है जो जन जागरण बिहार बिहारियों के लिए आंदोलन का नारा है जो दोस्तों है जो इन्होंने दिया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइएगा। अपनी पहचान बिहार जनमत के जनक के रूप में है जो इनका हुआ, और बिहार पत्रकारिता का जनक भी है जो इनको कहा जाता है। बिहार पत्रकारिता का जनक इनको कहा जाता है जो महेश नारायण को कहा जाता है। बिहार बिहारियों के लिए है नारा जो दिया वो है जो महेश नारायण ने दिया। लिख लीजिए, लिख लीजिएगा भैया मेरे। बिहार टाइम्स फर्स्ट न्यूज़पेपर जिसने जो बिहार को सेपरेशन की है जो बात किया था। हाँ, यहां से है जो आप पढ़ते होंगे, यहां से है जो पढ़ते होंगे मेरे भाई। चलिए आगे है, आगे आइए। देखिए यही है, उसके बाद आगे आ जाइए। बिहार पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। उस समय बिहार बंगाल का एक भाग था। अत्यंत पिछड़ा प्रदेश होने के चलते सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार को बंगाल से अलग करने की आवाज उठाई। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने है जो दोस्तों है जो बिहार टाइम्स के माध्यम से है जो दोस्तों है जो सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार बंगाल से अलग करने की है जो आवाज उठाई। तो बिहार टाइम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा बिहार टाइम्स तो एक तरफ आपका सच्चिदानंद सिन्हा, एक तरफ आपका सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरे तरफ आपका महेश नारायण। इनकी है जो बहुत बड़ी है जो भूमिका रही, जो है जो दोस्तों बिहार को अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसके माध्यम से? बिहार टाइम्स के माध्यम से। बिहार टाइम्स के माध्यम से जो दोस्तों है जो इन्होंने है जो अपनी है जो आवाज को है जो दोस्तों है जो राजनीतिक लेवल पर है जो ऊपर रखा। चलिए बिहार की मांग की, हाँ वही चीज है ना। देखिए अब है जो अलग अलग पढ़े थे हम कंबाइंड करके जोड़ दिए है जो यही पिक्टोरियल फॉर्म होता है जो आपको एग्जाम में है जो मदद करता है अंतिम समय में, नहीं तो आप रटते रह जाइएगा, भूल जाइएगा। तो देखिए हमने कैसे जोड़ दिया दोनों को, बिहार टाइम्स के साथ सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण को जोड़ दिया। और बिहार टाइम्स के लिए अब यहाँ ले लीजिए महेश नारायण बिहार बिहारियों का नारा दिया था, यहाँ लिख लीजिए तो है जो आपको याद रहेगा। याद करने का तरीका है जो आप इस तरह से है जो कर सकते हैं। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिएगा आगे आ गया 1905 में यहाँ तक हो गया। महेश नारायण की सुविधा का ध्यान रखकर कुछ समय के लिए बिहार टाइम्स को भागलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका बिहार न्यूज में मिला दिया। देखिए बिहार टाइम्स को क्या किया कि कुछ समय के लिए भागलपुर से प्रकाशित करने लगा और उसको पत्रिका को बिहार न्यूज के साथ है जो मिला दिया और इसका प्रकाशन भागलपुर से होने लगा। तो बिहार टाइम्स का प्रकाशन है दोस्तों जो कुछ समय के लिए भागलपुर से हुआ था। पूछ देगा क्वेश्चंस, आप मारिएगा, कहिएगा कि हम तो यही पढ़े हैं। कहां से पढ़े हैं? ये है जो ऑफिशियल है जो दोस्तों बिहार का ऑफिशियल बुक है, इसी को मानेगा, इसी को मानेगा, ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागलपुर से होने लगा और 1905 में इसका जो पुनर्गठन किया गया और इसका नया नाम द बिहारी रखा गया। इसका नया नाम
बिहार टाइम्स का ही नया नाम है दोस्तों द बिहारी रखा गया। जब है जो दोस्तों ये भागलपुर से प्रकाशित होने लगा तब है जो इसका नाम है जो द बिहारी है जो रखा गया था। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइएगा? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइएगा? आप क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइएगा? क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक? यस या नो बताइएगा? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? कुछ नया चीज सीखे कि नहीं सीखे बताइएगा? चलिए आगे है दोस्तों कि द बिहारी हो गया, बिहार टाइम्स भागलपुर से जब हो गया तो है जो दोस्तों है जो द बिहारी हो गया। और यह पटना से प्रकाशित होने लगा और महेश नारायण इसके संपादक बने रहे। महेश नारायण शुरू से थे बिहार टाइम्स के भी और द बिहारी के भी संपादक जो है महेश नारायण ही बने रहे। यह पत्रिका बिहार जनमत को उभारने लगी। इसी बीच बिहारियों के लिए बिहारी आंदोलन के जनक महेश नारायण की 1 अगस्त 1907 को देहांत हो गया। महेश नारायण जी का 1 अगस्त 1907 को जो देहांत हो गया और इनका सपना तब पूरा हुआ जब 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत घोषित किया और पटना इसकी है जो राजधानी बनी। क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा? क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा? क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा? चलिए तो यहां तक खत्म हुआ। हम आगे बिहार को अलग करवा दिए, बिहार टाइम्स को मिला दिए, द बिहारी बना दिए, महेश नारायण जी का देहांत भी हो गया। अब है जो यहां से है जो दोस्तों है जो बिहार एक नया रूप में है जो आ गया। कैसा लगा? बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। चलिए आगे अब आ जाते हैं। अब है जो अब बिहार बंटने के बाद एक नया चीज आता है, अब इसको देखते हैं। ये था फर्स्ट पार्ट आपका। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे आ जाइए। अब है जो 1912 बिहार बट गया मेरे भाई, अब एक अलग प्रांत भी बन गया, बहुत भूमिका भी रही। चलिए साप्ताहिक पत्रिका एक दैनिक अखबार के रूप में प्रकाशित होने लगा। जो साप्ताहिक बिहारी पत्रिका था दोस्तों है जो एक दैनिक अखबार के रूप में प्रकाशित होने लगा। सच्चिदानंद सिन्हा के समझाने बुझाने पर महेश्वर प्रसाद को प्राध्यापीय पेशा त्याग कर अखबार के संपादक है जो बन गए। किनको? महेश्वर प्रसाद। अब महेश्वर प्रसाद का है जो एंट्री है जो यहाँ पर होता है। महेश नारायण का एक खत्म हो गया, इनका देहांत हो गया, तो है दोस्तों अब है जो महेश्वर प्रसाद की एंट्री है जो यहाँ पर हो जाती है और है जो बिहारी पत्रिका के जो उनको संपादक है जो बनाया जाता है। और है जो पहले वो पढ़ाने का काम करते थे, अब है जो उनको है जो संपादक है जो बनाया गया और है जो दोस्तों है जो संपादक बनाया गया। दैनिक बिहारी का पहला संस्करण 13 अप्रैल 1912 को प्रकाशित किया गया था। जो बिहारी था उसका पहला संस्करण है जो दोस्तों है जो 13 अप्रैल 1912 को प्रकाशित किया गया। महेश्वर प्रसाद को नए प्रांत के नए अखबार का पहला संपादक बनने का है जो गौरव है। जब 1912 में जब बिहार बना तो 1912 में बिहार बनने के बाद पहला संपादक बनने का है जो प्राप्त है जो महेश्वर प्रसाद को हुआ। और है दोस्तों इससे पहले कौन थे? नाम बताइए। इससे पहले कौन संपादक थे? नाम बताइएगा। इससे पहले कौन संपादक थे? नाम बताइए। इससे पहले किनको संपादक बनाया गया था? पहला ये तो है जो जब बिहार बट गया तो पहला संपादक महेश्वर प्रसाद को बनाया गया। इससे पहले बताइएगा, इससे पहले बताइए। देखते हैं इतना देरी में है जो क्या सीखे आप, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। इससे पहले है जो बिहार का पहला संपादक है जो किनको बनाया गया था? महेश नारायण किसे हो गए भैया? महेश नारायण तो बहुत बाद में। गुरु प्रसाद सेन याद कीजिए, उस समय का इतिहास को देखिए आप। गुरु प्रसाद सेन बाबू चरण और गोविंद जी के साथ है जो मिलकर है दोस्तों है जो गुरु प्रसाद सेन को है जो बिहार हेराल्ड का जो पहला संपादक बनाया गया था। महेश नारायण तो है जो दोस्तों है जो बाद में आया ना, महेश नारायण तो है जो बाद में आया ना, द बिहारी के साथ है जो जुड़े हुआ आके बिहार टाइम्स से है जो दोस्तों है जो द बिहारी बना। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइए? चलिए अब आगे। हाँ एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन से जो पूछेंगे यहाँ से मजा आएगा। चलिए आगे आ जाइए। हम लोग है जो दोस्तों महेश्वर प्रसाद को है जो नए प्रांत का अखबार का द बिहारी का जो 1912 में प्रकाशित हुआ उसके जो प्रथम संपादक बनाए और पटना में एक उच्च न्यायालय और एक विश्वविद्यालय खोलने की आवाज है जो इन्होंने उठाई। इसी अखबार में दोस्तों है जो पटना में एक उच्च न्यायालय और एक विश्वविद्यालय खोलने की बात है जो की गई थी। कौन सा बताइएगा? कांग्रेस के किस अधिवेशन में है दोस्तों जो पटना यूनिवर्सिटी को है जो सबसे पहला प्रस्ताव रखने का मैंने प्रस्ताव दिया था और किसने दिया था? किस अधिवेशन में? कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था बताइएगा?
जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा, किसने है जो सबसे पहला है जो पटना यूनिवर्सिटी को कांग्रेस के किस अधिवेशन में है जो दोस्तों है जो पहला प्रस्ताव है जो किसने दिया था और है जो कब दिया था? दोनों है जो ऑप्शंस बताइएगा, दोनों बताइएगा, दोनों है, दोनों का आंसर आना चाहिए, दोनों का आंसर आना चाहिए। देखते हैं कितने लोग हैं जो बिहार स्पेशल है जो पढ़े हैं अच्छा से। किसने पटना यूनिवर्सिटी को पहला बार है जो पटना विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव भारत कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया और किस व्यक्ति ने यह प्रस्ताव रखा था? बताइए। बिहार स्पेशल भैया 25-30 क्वेश्चंस रहेंगे, 25-30 क्वेश्चंस बिहार स्पेशल रहेंगे। आपका एक है जो समझिए कि 25% जो है बिहार स्पेशल है जो क्वेश्चंस रहेगा, इसीलिए बिहार स्पेशल को आप है जो डैमेज मत होने दीजिए, डैमेज मत होने दीजिए। किन्हीं का आया कि नहीं आंसर? किन्हीं का आंसर नहीं आया है भैया? शंकर नायर थे, शंकर नायर थे, शंकर नायर नाम था जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में है जो दोस्तों है जो उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के लिए है जो पहली बार है जो डिमांड है जो उन्होंने किया था, प्रस्ताव रखा था, शंकर नायर नाम था उनका। याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये बुक में नहीं मिलेगा, ये सब बुक में नहीं मिलेगा, ये सब है दोस्तों जो सब सोर्सेस से उठाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ थे? हम लोग वहां थे ना। चलिए हम लोग है जो पहला जो द बिहारी जो छपा उसमें उच्च न्यायालय विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है जो हम लोग कर दिया। चलिए आगे। शीघ्र ही महेश्वर प्रसाद बिहार के उप गवर्नर के कोप भाजन बन गए और उनका चंपारण के किसानों के नीले बागवानों के अत्याचार के विरुद्ध है जो पक्ष लिया। बागवान मालिक और रैयत नामक शीर्षक उन्हें 9 आलेख अखबार में प्रकाशित किए थे। बागवान मालिक और है दोस्तों रैयत नामक शीर्षक है जो दोस्तों है जो बिहारी में है जो उन्होंने है जो छपाया था, और जो नीले थे उनको जो दोस्तों जो समस्या हो रही थी उनका आवाज भी है दोस्तों जो इस दैनिक जो पत्रिका थी बिहारी उसके माध्यम से जो उठाया गया था। चलिए। उप गवर्नर ने बनेली राज के प्रबंधक तथा बिहार और उड़ीसा समाचार पत्र लिमिटेड के मालिक शिवशंकर सहाय को बुलाया और महेश्वर प्रसाद को संपादक के पद से हटाने का आदेश दिया। किसने दिया था? जो दोस्तों जो बनेली राज के प्रबंधक तथा बिहार उड़ीसा समाचार पत्र लिमिटेड के मालिक शिवशंकर सहाय। याद रखिएगा, शिवशंकर सहाय ने है जो दोस्तों है जो कहा कि भैया है जो अब है जो महेश्वर प्रसाद को संपादक के पद से हटा दीजिए। ये है जो दोस्तों शिवशंकर सहाय है जो दोस्तों है जो उन्होंने कहा था। और कहाँ के? बनेली राज के प्रबंधक और बिहार और उड़ीसा के संपादक जो लिमिटेड थे उन्होंने है जो दोस्तों है जो ऐसा प्रस्ताव है जो दिया। देखिए कितना है जो दोस्तों है जो इस प्रकार की बातें है जो होती थी। चलिए आगे बढ़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है जो दोस्तों है जो उनके जगह पर अल्फ्रेड कनिंघम को संपादक नियुक्त किया गया। आप बुक में जो पढ़िएगा ना आपका नाम सिर्फ यही मिलेगा कि द बिहारी का है जो दोस्तों है जो महेश नारायण को हटाकर है जो किनको बनाया गया? तो अल्फ्रेड कनिंघम को। यही पढ़े होंगे आप कोई भी बुक पढ़े होंगे बिहार का, कितना भी बड़ा बुक है आपका आपके पास, आप खोल के देख लीजिए, ये लाइन यहाँ तक नहीं होगा, डायरेक्ट इस लाइन को है जो लिखा होगा। अल्फ्रेड कनिंघम को है जो संपादक नियुक्त किया गया जो 1916 ईस्वी तक अपने पद पर बने रहे। कनिंघम के बाद गोकुलानंद प्रसाद, ये भी नहीं होगा, गोकुलानंद प्रसाद वर्मा को संपादक बने, लेकिन सितंबर 1917 में अखबार का प्रकाशन है जो बंद हो गया। 1917 में है जो दोस्तों जो बिहारी का प्रकाशन है जो बंद हो गया। तो महेश नारायण के बाद किनको बनाया गया? अल्फ्रेड कनिंघम को बनाया गया। और इसके बाद है दोस्तों है जो वो है जो गोकुलानंद प्रसाद को बनाया गया। उसके बाद लेकिन 1917 में है जो ये बिहारी पत्रिका है जो बंद हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ मेरे भाई? क्लियर हुआ? बिहार बंधु, हाँ बिहार बंधु 1874 में कलकत्ता से होता था। बिहार बंधु 1872 में कलकत्ता से होता था और पटना में उसका प्रकाशन 1874 से हुआ होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया मेरे भाई? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। तो द बिहारी की कहानी समझ गया ना? बिहारी की कहानी है जो समझे कि नहीं समझे? यस या नो कीजिएगा, नहीं तो रिपीट करेंगे। क्वेश्चन यहां से बनना तय है। आपको 20 क्वेश्चन आज हम करवा देंगे जो आपको है जो एग्जाम में पूछना 100% तय है कि क्वेश्चन वहां से आएंगे ही आएंगे। तो 20 क्वेश्चन आपके लिए 13-12 को जाइए और मार के आइए 13-12 को, आपको हम कह देते हैं। चलिए चलिए, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बताइएगा? यहां तक क्लियर है? यस या नो बताइएगा।
यहां तक क्लियर है, यस या नो? तब हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा टिपिकल चीज है, पहली बार पढ़ रहे होंगे तो है जो थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। तो यहां से अब आगे बढ़ेंगे, आप यस या नो कीजिएगा तब है जो आगे बढ़ेंगे। चलिए, संडे का क्या प्लान है? हाँ, संडे का कल प्लान बताएंगे, इसको होने के बाद प्लान बताएंगे हम। चलिए आगे बढ़ें, यस या नो? चलिए, हम लोग है जो गोकुलानंद प्रसाद को संपादक बने और उसके बाद जैसे गोकुल जी बने है जो दोस्तों 1917 में बंद कर दिया। कनिंघम को भी कोई फायदा नहीं हुआ है। जो बनेली राज के प्रबंधक जो शिवशंकर सहाय था, जो प्रेस का जो चेयरमैन था, उसको भी कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में जो दोस्तों जो बंद ही हो गया। आगे बढ़े कि नहीं? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। चलिए, द बिहारी अखबार के बंद होने पर प्रदेश का सार्वजनिक जीवन वीरान पड़ गया। देखिए दोस्तों, साहित्य में कितना दम होता है कि जैसी है जो दोस्तों बंद हो गया, सार्वजनिक जीवन वीरान पड़ गया। बिहार के प्रबुद्ध लोग, आप जब मेंस में जब निबंध लिखिएगा तो इस वर्ड को अगर साहित्य के साथ जोड़िएगा ना, नंबर तो बम्फर देगा। बुला के बीपीएससी कहेगा कि चलो यार मेरे पास, समझ गए? तो इसीलिए कहते हैं कि जोड़ कर लिखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए कैसे हो गया कि साहित्य, द बिहारी अखबार के बंद होने पर प्रदेश का सार्वजनिक जीवन वीरान पड़ गया और बिहार के प्रबुद्ध लोग एक स्वतंत्र राष्ट्रीय प्रेस की आवश्यकता है जो महसूस की। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा कौन? वही जो बिहार वाला मांग किए थे, वही सच्चिदानंद सिन्हा है। और पीआर दास ने इसकी पहल की। पहल किसने किया था? कौन कौन? सच्चिदानंद सिन्हा और है जो दोस्तों है जो सीआर दास। पीआर दास नहीं है, सीआर दास है भैया। पीआर दास नहीं है, सीआर दास है। पीआर दास लिख दिया। इसकी पहल की। फलतः पटना के प्रबुद्ध जनों का हसन इमाम के आवास पर एक बैठक हुआ। हसन इमाम, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हसन इमाम, एक आवास पर एक बैठक हुई। सर्च लाइट है जो दोस्तों है जो नामक पत्र का प्रकाशन है जो निर्णय लिया गया। इसका नाम था सर्च लाइट। सब लोग खोजने लगे 1917 के बाद कि भैया बंद हो गया है, वीरान पड़ गया है सार्वजनिक जीवन, कैसे काम होगा? तब हसन इमाम के है जो दोस्तों आवास पर बैठक होती है और है जो सर्च लाइट नाम भी रखा गया उसका। सर्च लाइट अब है जो एक नया लाइट की व्यवस्था करना है, एक नया सर्च लाइट की व्यवस्था करना है। तो दोस्तों है जो वही सर्च लाइट है जो दोस्तों उसका प्रकाशन है जो निर्णय लिया गया और इसके प्रथम निदेशक मंडल हसन इमाम को बनाया गया। और जिनके घर में ये बैठक हुआ उन्हीं को है जो दोस्तों इसको प्रथम निर्देशक है जो बनाया गया, जिनका नाम था हसन इमाम। क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया मेरे दोस्त? अगर जो भी देख रहे हैं, आपसे उम्मीद है कि आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो प्रथम निदेशक मंडल हसन इमाम को अध्यक्ष बनाया गया। मजरूल हक, राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, खान बहादुर, सरफराज हुसैन और पीके सेन, ब्रज किशोर प्रसाद, परमेश्वर लाल, विष्णु प्रसाद, कुलवंत सहाय, गणेश सिंह, भुवनेश्वर मिश्र, निरसु नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद से है जो दोस्तों है जो इसके सदस्य बने। देखिए ये नाम याद रख लीजिएगा मेरे भाई। सर्च लाइट में किसी का नाम पूछ देगा तो एक बार जरूर है जो देख लीजिएगा कि कौन कौन थे। बोल देगा इनमें से कौन नहीं थे। अब है जो इतना नाम में से आप खोज लीजिएगा तो एक बार जरूर है जो पढ़ लीजिए, नाम को पढ़ लीजिए, एक बार नाम को पढ़ लीजिए। चलिए एक बार नाम को पढ़ लीजिएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों है जो आप लाइक सब्सक्राइब तो एक बार नाम है जो जरूर है जो पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ है जो ग्रुप में डाल दिए हैं, आप है जो जरूर है जो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, 15 जुलाई 1918 को बिहार टाइम्स और बिहारी को एक मिलाकर सर्च लाइट को सप्ताह में 2 बार प्रकाशित किया गया। देखिए, बिहार टाइम्स जो 1903 वाला था और बिहारी जो 1906 से स्टार्ट हुआ था 1917 में बंद हुआ था दोस्तों। अब दोनों को मिलाकर बिहार टाइम्स और बिहारी को मिलाकर है जो सर्च लाइट का सप्ताह में 2 बार प्रकाशन है जो किया गया। और 15 जुलाई 1920 ईस्वी को यह सप्ताह में 3 बार प्रकाशित होने लगा। यह सिलसिला 10 वर्षों तक जारी रहा और 9 दिसंबर 1930 को यह दैनिक अखबार है जो सर्च लाइट दैनिक अखबार कब बना तो 1930 में है जो एक दैनिक अखबार है जो बन गया। क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी देख रहे हैं आपसे निवेदन भी है कि आप जरूर है जो आप हौसला अफजाई करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, है जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जरूर है जो दोस्तों है जो याद कीजिएगा। तो 1930 को अब हम लोग 1930 पे पहुंच गए। हम लोग है जो 1930 पे पहुंच गए। 17 में बंद हुआ था। दूसरा है जो दोस्तों है जो 1930 की कहानी सर्च लाइट के रूप में है जो दोस्तों दैनिक अखबार के रूप में है जो 1930 में है जो हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है और इस पे विवाद हुआ था।
और पटना हाई कोर्ट ने जो दोस्तों सैयद हैदर हसन को है जो इसका है जो संपादक माना था। याद कीजिए क्वेश्चन 66 या 65 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था और सैयद हैदर हसन कहीं नहीं लिखा हुआ था। इस बुक को है जो दोस्तों रेफरेंस मानते हुए सैयद हैदर हसन को है जो दोस्तों है जो पहला संपादक सर्च लाइट का है जो माना था। देखिए यहां लिखा हुआ है सैयद हैदर हसन। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम फिर। चलिए आगे बढ़े ना, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है कि बोरिंग हो रहे हैं? बताइएगा। बोरिंग हो रहे होंगे तो दूसरा चीज स्टार्ट कर देंगे हम। चलिए तो सर्च लाइट का पहला संपादक भारत सेवक समाज के सदस्य सैयद हैदर हसन को बनाया गया और मई 1919 में महेश्वर प्रसाद को सर्च लाइट प्रबंधक संपादक बनाया गया। जो है जो दोस्तों जो फिर महेश्वर प्रसाद को है दोस्तों सर्च लाइट का प्रबंधक संपादक बनाया गया और सैयद हैदर को है दोस्तों मुख्य संपादक है जो बनाया गया। 15 जुलाई 1918 ईस्वी को जब सर्च लाइट अपने अस्तित्व में आया तो मुरली मनोहर प्रसाद इसके उप संपादक बनाए गए थे। 1918 में जब सर्च लाइट जब हसन इमाम के जब घर पर बैठक हुआ था तो दोस्तों है जो पहला उप संपादक बनाए गए थे वो है जो मुरली मनोहर थे। कौन थे? मुरली मनोहर थे। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइएगा। आप ही लोग के लिए है जो दोस्तों है 13-12 को हल्का मचाना है आपको। चलिए 12 मई 1922 ईस्वी को उन्हें संपादक बनाया गया जिस पद पर 1948 तक बने रहे। सबसे लास्ट तक है दोस्तों जो मुरली मनोहर प्रसाद ही है जो सर्च लाइट के जो संपादक है जो बने रहे और 1948 ईस्वी तक बने रहे। अखबार ने राष्ट्रीय आंदोलन को बड़ा प्रभावित किया। 1927 में सर्च लाइट के सहायक संपादक मनीन्द्र नाथ राय और पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में। देखिए पटना युवक संघ 1927 में स्थापना हुआ था। मनीन्द्र नाथ राय की स्थापना की जिनका उद्देश्य अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संग्राम छेड़ना था। सर्च लाइट ने इसे और धारदार बनाया। 1937 में बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल बना। कब बना था? कौन बताइए? बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे 1937 में? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 1937 में बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल बना। सर्च लाइट ने अधिकारियों के कुकर्म का पर्दाफाश किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इसकी अहम भूमिका रही। प्रेस पर जब सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया तो मुरली मनोहर प्रसाद ने त्याग पत्र दे दिया और भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम के तहत सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कौन सा? भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम, याद रखिएगा। और है जो 24 मार्च 1943 ईस्वी को सर्च लाइट का पुनः प्रकाशन है जो शुरू हुआ। मोड यंग्स, क्या बोले? मोड यंग्स। चलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ मोहम्मद यूनिस। अच्छा मोहम्मद यूनिस लिख रहे थे, ठीक है, मोहम्मद यूनिस को मनाया गया था। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों है जो 1943 को सर्च लाइट का पूरा प्रकाशन शुरू हुआ। आजादी के बाद सूबे के नव निर्माण के लिए सर्च लाइट ने बड़ा काम किया। इसके विशिष्ट संस्थापक के रामाराव, पंडित MS शर्मा, DK शारदा, TS जॉर्ज, सुभाष चंद्र सरकार थे। अखबार का अंतिम संपादक RK मुखर्जी थे। याद रख लीजिएगा, अखबार के जो अंतिम संपादक थे वो है जो RK मुखर्जी थे। चलिए कितना पेज है? हाँ एक पेज और है, थोड़ा सा और है। चलिए 30 सितंबर 1921 को मौलाना मजरूल हक ने एक अंग्रेजी साप्ताहिक मदरलैंड, देखिए मदरलैंड की बात अब आ गई। मदरलैंड तो जरूर जानते होंगे। ये जो अंग्रेजी साप्ताहिक था उसका नाम था मदरलैंड। वो है जो दोस्तों 1921 में शुरू हुआ। इसके असहयोग और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन देना था। जो मदरलैंड था दोस्तों असहयोग और है जो हिंदू मुस्लिम एकता को है जो प्रोत्साहन देना था। कौन किए थे? मौलाना मजरूल हक, 1921 में, ध्यान रखिएगा। चलिए 1924 में मोहम्मद यूनिस ने पटना टाइम्स, याद कीजिएगा 1924 पटना टाइम्स, मोहम्मद यूनिस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, का प्रकाशन शुरू किया। पहले यह साप्ताहिक था, 1924 में यह दैनिक बन गया और अक्टूबर 1948 में इसका प्रकाशन है जो बंद हो गया। देखिए 24 में चालू हुआ, 24 दूनी 48 और दुगना में जाके है जो दोस्तों पटना टाइम्स है जो बंद हो गया। क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा? क्लियर हुआ कि नहीं? सीखे कि नहीं? कुछ सीखे कि नहीं? कुछ बताइएगा। चलिए तो 24 में चालू हुआ पटना टाइम्स और 1948 में बंद हो गया। दुगना में है जो बंद हो गया, ध्यान रखिएगा। और है जो दोस्तों
मदरलैंड है दोस्तों है जो, वो किनका है, जो मौलाना मजरूल हक का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लास्ट है, यही लास्ट पेज है, और है जो आपका है जो 2 नंबर आज क्लियर हो गया, 2 नंबर तो पक्का आज का हो गया। चलिए, दरभंगा के महाधिराज सर कामेश्वर सिंह ने 1931 में दैनिक इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया। जो दरभंगा के महाधिराज थे वह जो दोस्तों कामेश्वर सिंह इंडियन नेशन का है जो दोस्तों प्रकाशन शुरू किया। एक अंग्रेज पत्रकार हार्डी ने इसको संपादक बनाया गया। जो अंग्रेज पत्रकार था उसको हार्डी नाम था, उसको है जो संपादक बनाया गया, हार्डी को संपादक है जो बनाया गया। 1932 में अखबार बंद हो गया क्योंकि अंग्रेजी महाधिराज को राष्ट्रीय भावना से असहमत थे। अप्रैल 1934 में इसका पुनः प्रकाशन शुरू हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन में अखबार की अहम भूमिका थी। 1941 में आर्यावर्त का प्रकाशन शुरू हुआ। आर्यावर्त का 1941 में, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्च लाइट ऑन इंडियन नेशन को बंद हो जाने पर सरकार ने अपना अखबार पटना डेली न्यूज का प्रकाशन शुरू किया। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब सर्च लाइट और इंडियन नेशन को जब बंद कर दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में, तो है दोस्तों सरकार ने अपना अखबार पटना डेली न्यूज, याद कीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं साइड में लिखिए इस चीज को, पटना डेली न्यूज। हो सकता है कि 70वीं में पूछ दे क्वेश्चन को। पटना डेली न्यूज का प्रकाशन शुरू किया। सर्च लाइट और इंडियन नेशन के पुनः प्रकाशन के बाद पटना डेली न्यूज है जो बंद कर दिया गया। चलिए, क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, हिंदी, उर्दू, मैथिली और भोजपुरी की पत्र पत्रिका प्रकाशित की गई। बिहार में राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता पैदा करने में इनका बड़ा योगदान रहा। हिंदी की पहली पत्रिका बिहार बंधु। दिवाकर जी, आ गया आपका क्वेश्चन। सर टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्या करें? कुछ नहीं करना है, आप एग्जाम दीजिए स्कीमर जी, और हम 100% कहते हैं कि आपका रिजल्ट होगा। ये है जो फालतू के क्वेश्चंस पे मत जाइए, क्वेश्चंस पूछा जाता है पिक कीजिए। आप इतने समझदार हो गए हैं, आप है जो सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं ना, आपके अंदर वो काबिलियत है कि एग्जाम में कौन क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा, आप है जो उसको चूज कीजिए। आप अपने से चूज कीजिए, बाहरी वातावरण को छोड़कर, निगेटिव वातावरण को छोड़कर आप अपने वातावरण में आइए, समझ गए? और है जो क्या नंबर आ रहा है, नहीं नंबर आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। 12th फेल देखे ना कैसे है जो IAS बन गया। तो ये सब चीज को दिमाग में मत रहने दीजिए कि बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे तो ये हो गया, कुछ नहीं। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी रास्ते को अपनाइए, 100% सफलता मिलेगी आपको। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे? तो भैया देखिए, हम लोग है जो बंद करवा दिए, पटना डेली न्यूज भी बंद हो गया, सरकार का जो था वो भी खत्म हो गया। अब आ जाइए बिहार बंधु। देखिए 1872 में आ गया ना, देखिए 1872 में दिवाकर जी, हम बोले थे ना कि 1872 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, 1874 में पटना से प्रकाशित होने लगा। ये है जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये है जो इंपॉर्टेंट चीज है। आ गया ना आपका आंसर? आपका आंसर आ गया दिवाकर जी, यस या नो बताइएगा। चलिए, और है जो साप्ताहिक पत्रिका पद, हाँ अब इसके कौन थे? साप्ताहिक पत्रिका पंडित मदन मोहन भट्ट, इसके अनुज पंडित मदन मोहन भट्ट के अनुज पंडित केशव राय भट्ट की छत्रछाया में प्रकाशित की गई। ये दोनों महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे जिनका पूर्वज बिहार शरीफ चले गए थे। बिहार बंधु का पहला संपादक मुंशी हसन अली था। जो बिहार बंधु का जो पहला जो दोस्तों संपादक था उसका नाम था मुंशी हसन अली। लिख लीजिएगा, मुंशी हसन अली लिख लीजिएगा, मुंशी हसन अली। जो भी देख रहे हैं लिख लीजिएगा मेरे भाई, मिलेगा नहीं फिर, कह देते हैं मिलेगा नहीं फिर। ये सब है जो, ये सब है जो, ये है जो आपका कहीं नहीं मिलेगा। आपकी बहुत सारे बुक पढ़े होंगे ना, तो आप खोज लीजिए। मुंशी हसन अली है जो दोस्तों है जो बिहार बंधु के पहला संपादक थे। यह पत्रिका हिंदी के प्रचार प्रसार, अदालतों में इसका प्रयोग, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करती थी। 1923 में इसका प्रकाशन है जो बंद हो गया था। 1923 में है जो इसका प्रकाशन बिहार बंधु का जो बंद हो गया था। आगे आ जाइए। 1914 में हथुआ के महाराज ने एक राष्ट्रवादी हिंदी पत्रिका पाटलिपुत्र का प्रकाशन शुरू किया। इसके प्रथम प्रख्यात इतिहास काशी प्रसाद जायसवाल थे। जो पाटलिपुत्र का जो प्रकाशन शुरू हुआ दोस्तों हथुआ के महाराज के द्वारा, उसके जो प्रख्यात इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल को है जो इनको बनाया गया था संपादक। तो ये जो था दोस्तों है जो आपका जो बिहार में पत्रकारिता का जो युग था उसके बारे में है जो दोस्तों है जो हम आपको करवा दिए। मुझे लग रहा होगा बिहार में पत्रकारिता का इतिहास
यहां से आपका एक क्वेश्चन है जो बनेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया मेरे दोस्त? क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा, यस या नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता का युग खत्म कर दिए हम लोग, 2 क्वेश्चन आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अब आ जाइए हम लोग। चलिए, बिहार में कितने हैं जो पर्यटन परिपथ हैं बताइएगा। क्वेश्चंस बताइएगा आप, खाली क्वेश्चंस है जो करेंगे आपको। बिहार में कितने पर्यटन परिपथ हैं जल्दी से बताइएगा, यस या नो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बताइएगा। बिहार में कितने हैं जो पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन परिपथ हैं बताइएगा, कमेंट कीजिए। बिहार में कितने पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन परिपथ हैं भैया, चलिए जल्दी बताइएगा। बिहार में कितने पर्यटन परिपथ हैं बताइए। क्वेश्चन अब कर रहे हैं, अब आपके लिए क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ, बताइएगा। हाँ दिवाकर जी 8 आ गया, बहुत बढ़िया। 8 है जो, देखिए 8 पर्यटन परिपथ हैं, जिसमें कौन कौन है? बौद्ध है, जैन है, रामायण है, शिव शक्ति है, सूफी है, सिख परिपथ है, गांधी परिपथ है और प्राकृतिक परिपथ है। ये है जो दोस्तों है जो 8 परिपथ है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं। बिहार में कितने हैं? तो 8 है जो, 8 है। कितना है? सूफी नहीं, सूफी नहीं, मैंने 8 है, उसमें सूफी भी है, ऐसा नहीं है, 8 है टोटल। चलिए तो 8 है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये बताइएगा, बिहार पर्यटन का टैगलाइन क्या है? बिहार पर्यटन का टैगलाइन क्या है? चलिए इसमें नहीं दिए हुए हैं, लेकिन है जो बिहार पर्यटन का टैगलाइन क्या है बताइएगा, लिखते जाइएगा, लिखते जाइए, आंसर लिखते जाइए। बिहार पर्यटन का टैगलाइन क्या है बताइएगा। बिहार पर्यटन का टैगलाइन बताइए, टैगलाइन बताइएगा जल्दी से। टैगलाइन क्या है बिहार पर्यटन का? टैगलाइन बताइएगा। आंसर आते रहना चाहिए आप लोग की तरफ से। ब्लिसफुल बिहार, बहुत बढ़िया है जो ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार है जो दोस्तों है जो आपका टैगलाइन है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाइए पटना। देखिए पटना से बहुत सारा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो प्रमुख पर्यटन स्थल में क्वेश्चंस देखिए अब इधर से बनेंगे मेरे भाई, अब यहाँ से बनेंगे। ब्लिसफुल बिहार, बहुत बढ़िया दिवाकर जी, बहुत बढ़िया। जो भी देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों देखिए, शेर शाह सूरी ने प्राचीन कालीन पाटलिपुत्रा नगरी के स्थल को आधुनिक पटना नगर का स्थापना किया। किसने किया था? शेर शाह सूरी ने आधुनिक पाटलिपुत्रा, आधुनिक पटना के है जो स्थापना किया। अब है दोस्तों है जो, अब इसके कितना नाम से जाना जाता है? तो एक पाटलिपुत्रा, एक कुसुमपुर, एक पुष्पपुर, एक पाटलीग्राम और एक अजीमाबाद, 5 नाम से है जो दोस्तों है जो पटना को जाना जाता है। पटना को कितने नाम से जाना जाता है? जल्दी कमेंट कीजिए। पटना को कितने नाम से जाना जाता है जल्दी से बताइएगा। पटना को कितने नाम से जाना जाता है बताइए। जल्दी से आंसर, अब क्वेश्चंस के साथ आंसर कराते जाएंगे, क्या कि लाइन बाय लाइन पढ़ने से मतलब नहीं है ना, जो इंपॉर्टेंट था वो पढ़ चुके। अब है जो दोस्तों बताएंगे इंपॉर्टेंट जो है, अब आपसे पूछते भी जाएंगे और है जो क्वेश्चंस करते भी जाएंगे। चलिए बताइए, पटना को कितने नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर आना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, 5 नाम से, 5 नाम से दिक्कत नहीं है। आगे आ जाइए। सम्राट अशोक का राजमहल छोटी पहाड़ी से कुम्हरार तक 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो स्थित है, ये भी जानते हैं। भीखना पहाड़ी जो है दोस्तों कृत्रिम पहाड़ी पर स्थित है, याद कीजिएगा। जो भीखना पहाड़ी जो है वो है जो एक कृत्रिम पहाड़ी पर स्थित है, जहां पटना के नवाबों की रियासत थी। ये ध्यान रखिएगा, जो भीखना पहाड़ी है वहां। दिवाकर जी बहुत बढ़िया, यू इज नॉट रिसीविंग इनफ वीडियो
टू मेंटेन स्मूथ स्ट्रीमिंग। एरर आ रहा है क्या? कुछ वीडियो में एरर आ रहा है क्या? एक मिनट थोड़ा सा। वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? चलिए, हाँ, एक मैसेज आया था इसीलिए उसको देख रहे थे। चलिए आगे है। तो पाटलिपुत्रा, हाँ वहां तक हम लोग कर लिए थे। चलिए अब है जो दोस्तों है जो सम्राट अशोक ने अपने भाई के लिए, महेंद्र के लिए, संत की कुटिया रूपी पहाड़ी निर्मित करवाई थी। संत की कुटिया भी है दोस्तों है जो पटना में है। ये सब है जो क्वेश्चन से जो पूछने का चांस है। सम्राट अशोक ने 5 पहाड़ियों का भी निर्माण कराया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1664 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के जन्म तक श्री हरि मंदिर स्थापना में की गया था। गुरु तेग बहादुर जब दोस्तों है जो जा रहे थे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तब है जो दोस्तों है जो उनकी पत्नी जो थी, जिनका नाम गुजरी देवी था, उनका प्रसव है दोस्तों है जो पटना में हुआ था। तो दोस्तों जो उनका जन्म 1664 को पटना में, पटना साहिब में हुआ था। चलिए, सिखों के 4 मुख्य तीर्थ स्थल में से एक है जो 4 मुख्य तीर्थ स्थल है उसमें से एक है जो अजीमाबाद नाम रखा गया है दोस्तों। औरंगजेब के पोते अजीम शाह ने 18वीं शताब्दी में है दोस्तों पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद किया था। जिसका कौन था? औरंगजेब के पोते थे। बफरिंग हो रहा है क्या? दिवाकर कुमार जी, बफरिंग हो रहा है क्या? अब सही हुआ क्या दिवाकर जी? अब बताइएगा सही हुआ क्या? अब सही हुआ, बताइएगा यस या नो। अब आ रहा है क्या? बफरिंग अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइएगा। चलिए अब बराबर होगा, अब आ रहा होगा। तो है जो हम लोग का जो अजीम शाह जो था उसके नाम पर है दोस्तों है जो अजीमाबाद रखा गया था। ये है जो ध्यान है जो रखिएगा। चलिए, ये है जो इसमें है जो इंपॉर्टेंट था। अच्छा, मौर्य कालीन जो राजा प्रसाद था दोस्तों, एक विशाल विशाल कक्ष जो मिला था उसका खोज किसने किया था? तो खोज किसने किया था राजा प्रसाद का? बताइएगा। राजा प्रसाद का खोज है जो किसने किया था बताइएगा। क्लियर है? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो राजा प्रसाद का खोज है जो किसने किया था बताइएगा। राजा प्रसाद का खोज किसने किया था बताइएगा। राजा प्रसाद का खोज किसने किया था बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हाँ, स्पूनर ने किया था, बहुत बढ़िया। स्पूनर ने किया था, बहुत बढ़िया। चलिए, और है जो पटना से दोस्तों कुषाण काल और गुप्त काल के अवशेष भी मिले हैं। कुषाण काल और गुप्त काल के अवशेष भी मिले हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक लोक श्रुति के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सबको है जो एक कुएं में डाल दिया गया था। बताइएगा कि कौन एक भाई था जिसको है जो अशोक ने छोड़ दिया था, उसका नाम क्या है बताइएगा।
99 भाई को मार दिया था, तो एक भाई को है जो उन्होंने छोड़ा था, वो है जो दोस्तों उसका नाम क्या था? जल्दी से बताइएगा। हाँ, 99 भाई को है जो मारा था दोस्तों है जो, और है जो एक भाई को है जो दोस्तों छोड़ दिया था, उसका नाम क्या था? चलिए बताइएगा। चलिए नहीं जानते हैं तो याद रख लीजिएगा, तीसमा नाम था उसका, उसका नाम तीसमा था, जो है जो दोस्तों उसको छोड़ दिया था। और है दोस्तों है जो 99 भाई को कहा जाता है किसके अनुसार? लोक श्रुति के अनुसार है जो कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शीतला देवी के मंदिर का जीर्णोद्धार है, उत्सव किया गया है। पटना साहिब रेलवे स्टेशन, ये सब करना नहीं है। चलिए, धवलपुरा पूछा हुआ क्वेश्चन है जो दोस्तों जो शेर शाह सूरी की बनाई हुई मस्जिद है। धवलपुरा ये है जो देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। धवलपुरा है जो दोस्तों है जो धवलपुरा है, वो है जो दोस्तों शेर शाह सूरी की बनाई हुई मस्जिद है। जबकि है जो दोस्तों है जो एक चौक थाना के समीप सैफ खान की बनाई हुई मस्जिद भी वे मदरसे के अवशेष है जो मिलते हैं। तो एक धवलपुरा में है जो मस्जिद बनाया था शेर शाह सूरी, और एक सैफ खान की बनाई हुई मस्जिद भी है दोस्तों जो वहां पर मिलती है। चलिए, यह मदरसा फारसी शिक्षा का सुप्रसिद्ध केंद्र था। जो सैफ खान का जो बनाया हुआ मस्जिद मदरसा था दोस्तों, वो है जो फारसी शिक्षा का है जो, वो है जो बहुत बड़ा केंद्र था। चलिए आगे है, जो सैफ खान की मस्जिद को पठान की मस्जिद या चिमनी घाट की मस्जिद भी कहते हैं। पठान की मस्जिद या चिमनी घाट की मस्जिद भी कहते हैं। अशरफ नहीं, सिनाही श्रुति। चलिए, क्लियर है? क्लियर है दिवाकर जी? चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो है जो सैफ खान का जो बनाया गया जो मस्जिद और मदरसा था दोस्तों, उसको पठान की मस्जिद या चिमनी घाट की मस्जिद भी कहते हैं। इसे दक्षिण में श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है, जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। जो गुरुद्वारा की वर्तमान इमारत 1957 में बनाई गई थी। जो गुरुद्वारा बना हुआ है दोस्तों, वह है जो 1957 में है जो बनी थी। इसे जयपुर, मकराना, जोधपुर सुंदर सफेद संगमरमर का उपयोग है जो हुआ है। 5 मंजिला है। कब बनाया गया था? 1957 में। और है जो 5 मंजिला है। इस इमारत में गुरु गोविंद सिंह के हस्ताक्षरित ग्रंथ साहिब की एक प्रति हुक्मनामा सुरक्षित है। लगभग 1772 में बना पटना का सबसे प्राचीन ईसाई गिरजाघर इस गुरुद्वारे से 3 किलोमीटर दूर है। सबसे जो पटना का सबसे प्राचीन गिरजाघर जो बना है दोस्तों, वहीं पर है जो बना है, जो रोमन कैथोलिक चर्च को पादरी की हवेली भी कहते हैं। इसको पादरी की हवेली भी है जो कहते हैं। चलिए, जो भी है लिखते जाइएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा। चलिए, पादरी की हवेली भी है जो कहते हैं, जिसका निर्माण कपुचिन फादर्स ने करवाया था। जो 1772 में जो दोस्तों गिरजाघर बना है, उसका निर्माण है दोस्तों कपुचिन फादर्स ने करवाया था, जिसे पादरी की हवेली भी कहते हैं। चलिए, इसी के समय ईसाइयों का कब्रिस्तान भी है। चलिए, कब्रिस्तान के बारे में देख लेते हैं। जहां पर अंग्रेज अधिकारियों की कब्र और उन पर बना स्मारक स्तंभ, जो बक्सर युद्ध से पूर्व नवाब मीर कासिम के फ्रांसीसी सेनानायक सेमरू के आदेश पर मारा गया था। जो मीर कासिम का जो फ्रांसीसी सेनानायक था सेमरू, वो है जो दोस्तों है जो ब्रिटिश को जो मारा था, वो है जो दोस्तों उसकी कब्र भी है जो दोस्तों है जो वहीं पर है। क्लियर? इंफॉर्मेशन मिल रहा है अच्छा ना आप लोग के लिए? अच्छा इंफॉर्मेशन है कि नहीं बताइएगा। इंफॉर्मेशन अच्छा है कि नहीं बताइएगा। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है कि नहीं बताइएगा। तो ये है जो दोस्तों है जो हम लोग है जो कहाँ तक पढ़ लिए। अब आज ये खुदा बख्श लाइब्रेरी जो 1891 में बना था और 1969 में है जो दोस्तों है जो इसको है जो केंद्र सरकार ने इसको है जो राष्ट्रीय संग्रहालय का है जो दर्जा है जो दिया है, ध्यान रखिएगा। तो 1891 में इसकी स्थापना हुई और 1969 में राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दिया गया। और है जो दोस्तों है जो ये जो है इस पुस्तकालय में कुरान की अत्यंत ही लघु प्रति भी सुरक्षित है। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग जो कौन है गोलघर। अब गोलघर है जो दोस्तों 96 फीट ऊंचा जो गुंबद आकार जो गोलघर है 1786 में कैप्टन जॉन गास्टिन ने
ब्रिटिश सेना के लिए अंजार भंडारण हेतु निर्माण करवाया था। चलिए, किस गवर्नर के समय में है जो बनाया गया था, कमेंट कीजिएगा। किस गवर्नर के समय में बनाया गया था? किस गवर्नर के समय में है जो गोल घर बनाया गया था? 96 फीट ऊंचा है, ये ध्यान रखिएगा। जब 1770 में अकाल पड़ा था दोस्तों, उसके बाद है जो ये है जो बनाया गया था, जॉन गास्टिंग ने बनाया था। और किस गवर्नर जनरल के समय में बताइएगा, कमेंट कीजिए। चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किस गवर्नर जनरल, जल्दी से। कार्नवालिस, बहुत बढ़िया। कार्नवालिस के समय में, देखिए याद नहीं रहे तो याद रखिएगा, एगो चीज बता देते हैं। अनाज, अनाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉर्न कहते हैं ना, है। और कॉर्न का मतलब हो गया कार्नवालिस। याद कर लीजिएगा मेरे भाई, ये सब है जो पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बफरिंग हो रहा है, क्या बात है भाई, आज बफरिंग हो रहा है। यूट्यूब इज नॉट रिसीविंग इनफ वीडियो टू मेंटेन स्मूथ स्ट्रीमिंग एज सच बी। कुछ है जो प्रॉब्लम है क्या? ठीक हो गया तो बताइएगा, ठीक हो गया तो बताइएगा। कुछ है जो नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन है जो नेटवर्क वीक है शायद। नेटवर्क वीक है ऐसा तो लग रहा है, तो देखते हैं। अच्छा बताइए क्या, चलिए जब तक है जो कुछ नेटवर्क सही हो जाए, कैसा तैयारी चल रहा है बताइएगा आप लोग। अगर सही हो गया होगा तो बता दीजिएगा कि बफरिंग नहीं हो रहा होगा, तो फिर आगे चलेंगे। कार्नवालिस से आगे है जो 1770 जो अकाल पड़ा था, उसके आगे चलेंगे। कैसी तैयारी चल रही है आप लोग बताइएगा। आपके लिए इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं, आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं बताइएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा बात हो जाए आपसे। बफरिंग अगर खत्म हो जाएगा तो फिर है जो हम लोग चलेंगे आगे। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई, वही तो इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तैयारी तो खराब लग रहा है हमको अपना। नहीं सूरज जी, अरे तैयारी बहुत अच्छा है। हम मुझे बोलना काम है, आप लोग को थोड़ा सा है जो अभी है जो पिंच करना पड़ता है ना, एग्जाम है तो थोड़ी सी बातें है जो बोलनी पड़ती है। एग्जाम आप लोग का सब अच्छा होगा, आप लोग का सबका रिजल्ट होने जा रहा है, टेंशन मत लीजिए। पिछले बार 18-19 अधिकारी बने थे हमारे पास से, इस बार भी मुझे लग रहा है कि 20-25 बनेंगे ही बनेंगे। चलिए, अगर बफरिंग खत्म हो गया होगा तो बताइएगा। बफरिंग अगर अब लगता है कि बराबर आ रहा है, अब वीडियो बराबर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आप बताइएगा। चलिए स्टार्ट करें।
अब मुझे लग रहा है कि वीडियो बराबर जा रही है, अब लगता है कि आगे बढ़े हम लोग, अच्छा रहेगा। ताकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ले लेंगे ना, बिहार स्पेशल का ले लेंगे, इसीलिए तो देखिए मेरा पढ़ाने का मेन मकसद क्या था, आपको जो पीडीएफ दे देते, लेकिन जो क्या होता है ना, पढ़ाने की जो शैली होती है, जो आपसे बात करने की शैली होती है, उससे कुछ कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट है, जो दिमाग में चिपक जाता है। इसीलिए है जो दोस्तों है जो आपके साथ है, जो हम लेकर आए हैं इसको, नहीं तो आपको पीडीएफ नहीं दे देते। हमसे अच्छा तो आप हिंदी पढ़ते हैं, अरे हमसे अच्छा तो आप हिंदी पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े हम, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो गोल घर की कहानी हो गया। अब है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि। देखिए अभी जो है दोस्तों जो देश का सबसे बड़ा 243 मीटर का है जो दोस्तों है जो राजेंद्र प्रसाद की है जो दोस्तों है जो मूर्ति बन रही है, यह लेटेस्ट न्यूज है, बताइएगा। तो इनकी समाधि है जो दोस्तों है जो वहीं पर है। और है जो दीदारगंज यक्षिणी की जो मूर्ति थी, वो है जो दोस्तों है जो पटना में ही है जो दोस्तों है जो दीदारगंज में है जो रखा हुआ है, पटना संग्रहालय में। अच्छा अभी है जो पूर्वी क्षेत्र का जो है बिहार म्यूजियम को सबसे बेस्ट म्यूजियम का अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। बेस्ट म्यूजियम का जो अवार्ड है जो पूर्वी क्षेत्र का, वो है जो बिहार म्यूजियम को मिला है, इसीलिए अभी क्वेश्चंस करंट से जोड़ दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो दोस्तों है जो ये जो है यहाँ तक है जो पटना का है जो हमने है जो करने का है जो प्रयास है जो किया, ये है जो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं सोनपुर का। अब है जो सोनपुर से क्वेश्चन पूछ देता है। अच्छा सोनपुर किस जिले में है बताइएगा, तो सोनपुर किस जिले में है, सोनपुर किस जिले में है, बिहार के किस जिले में बताइएगा। सोनपुर किस जिले में है बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सोनपुर किस जिले में है, जल्दी से कमेंट आना चाहिए, सोनपुर किस जिले में है। सोनपुर का जो मेला है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। ये जो वैशाली के कुछ दूर गंगा के तट पर सोनपुर बसा हुआ है, यह प्रत्येक वर्ष हरिहर मेला के नाम से जाना जाता है। और है जो यह विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कार्तिक माह अक्टूबर नवंबर में आयोजित किया जाता है। सोनपुर हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। चलिए छपरा, अरे वैशाली है सूरज जी ना, छपरा कहाँ चले गए यार आप, वैशाली में है। चलिए तो याद रखिएगा सोनपुर के बारे में है। और अभी जो है जो दोस्तों जो बेस्ट मेला का अवार्ड जो है, मुंबई में एक बैठक हुई थी, उसमें सोनपुर को बेस्ट मेला का अवार्ड भी है जो मिला हुआ है। कैमूर पहाड़ी को बेस्ट डेस्टिनेशन पहाड़ी का अवार्ड मिला है। पढ़े होंगे करंट, तब पढ़े होंगे करंट। रुके रुकिए, तीनों क्वेश्चंस पूछते हैं हम आपसे, तीनों क्वेश्चंस है जो लिखा हुआ है, हमने कहीं बनाया है आपके लिए, क्वेश्चंस है बना हुआ, क्वेश्चंस बना हुआ है आपके लिए, तीनों क्वेश्चंस है जो आपको पूछ देते हैं वो हम। ये बिहार का करंट है, एक एक वेबसाइट से निकाला हुआ करंट है सब, समझ गए। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पट्टा मेला कहाँ लगता है, ये सब चीज जो है ना। चलिए मिल गया। देखिए ये सब करंट जो है आपका, ये है जो सब वेबसाइट से, बिहार की वेबसाइट से सब बनाया हुआ करंट है, समझ गए। चलिए बताइएगा, तीनों बता दीजिएगा। बिहार के किस मेले को को बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, बताइए जल्दी से बताइएगा। चलिए बताइएगा, बिहार के किस मेले को बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, बताइएगा किस मेले को, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा।
सोनपुर मेला, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी में है, बिहार के किस पहाड़ी को बेस्ट डेस्टिनेशन सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? इंडिया टुडे द्वारा टूरिज्म के क्षेत्र में है दोस्तों है जो यह अवार्ड है जो बिहार को मिला है। तो बिहार के किस पहाड़ी को बेस्ट डेस्टिनेशन सम्मान 2023 प्रदान किया गया है, बताइएगा। मुंडेश्वरी, कहाँ का? मुंडेश्वरी तो गया में है ना मेरे भाई। अरे मुंडेश्वरी कहाँ है? गया में है ना। मुंडेश्वरी कहाँ है? ब्रह्मोनी, मुंडेश्वरी सब गया में है। तो ये कैमूर पहाड़ी को मिला है, एक कैमूर पहाड़ी को मिला है, ध्यान रखिएगा। बेस्ट डेस्टिनेशन में कैमूर पहाड़ी को मिला है ये। हाँ बहुत बढ़िया दिवाकर जी, कैमूर को आ गया आंसर। चलिए बिहार के किस स्थल को बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 मिला है? बिहार के किस स्थल को बेस्ट एडवेंचर्स डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 मिला है, बताइएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, 3 गो है, एक लड़ जाएगा मेरे भाई, एक लड़ जाएगा इसमें से। बिहार के किस स्थल को बेस्ट एडवेंचर्स डेस्टिनेशन अवार्ड, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड, चलिए बताइएगा। चलिए इसके बारे में नहीं मालूम होगा तो ये है दोस्तों है जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को दोस्तों बेस्ट एडवेंचरस डेस्टिनेशन अवार्ड जो मिला है वाल्मीकि नगर को मिला है, नहीं राजगीर को नहीं मिला है। राजगीर को नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा, राजगीर को नहीं मिला है। 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन है जो करवा दिया आपको। बेस्ट डेस्टिनेशन में आपका कैमूर पहाड़ी, बेस्ट एडवेंचर्स में आपका है जो वाल्मीकि नगर, और मेला में सोनपुर मेला। क्लियर हो गया। चलिए पट्टा मेला कहाँ लगता है बताइएगा। पट्टा मेला कहाँ लगता है, क्वेश्चन इसी में था, संस्कृति मंत्रालय के वेबसाइट से उठाए थे हम। बिहार में पट्टा मेला कहाँ लगता है, जल्दी से बताइए। बिहार में पट्टा मेला कहाँ लगता है बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, बिहार में पट्टा मेला। आंसर आना चाहिए जल्दी से। चलिए पूर्णिया में है दोस्तों जो पट्टा मेला लगता है, जहां से पप्पू यादव सांसद बने हैं, निर्दलीय पप्पू यादव सांसद बने हैं, पूर्णिया से ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आ जाइए। हाँ पटना नहीं, पूर्णिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ गए, सोनपुर हो गया। चलिए गया के बारे में आ जाइए, गया के बारे में। चलिए गया जो है दोस्तों वो है जो क्या है, ये है जो दोस्तों इसको है जो एक गयासुर नामक राक्षस के नाम पर है दोस्तों है जो गया का नाम पड़ा था। पुराणों में है दोस्तों है जो गया में ज्ञान भवन पटना में नहीं, ज्ञान भवन पटना में तो है जो आपका उद्योग समिट हुआ है, ध्यान रखिएगा, ज्ञान भवन पटना में। चलिए जो सबसे ज्यादा है जो, अच्छा चलिए ज्ञान भवन का नाम में आ गया तो बताइएगा, बिहार में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सी कंपनी है जो 8700 करोड़ रुपया निवेश करेगी। चलिए ज्ञान भवन पटना में एक उद्योग समिट हुआ था, उसी समिट में दोस्तों है जो कौन सी बताइएगा। चलिए क्वेश्चन ही पूछ दिए तब हम भी एक क्वेश्चन उससे पूछ देते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। पप्पू यादव की बोलती बंद हो गया, चलिए हाँ ठीक है। चलिए बताइएगा, हम अभी क्वेश्चन क्या पूछे थे। हाँ जो ज्ञान भवन में उद्योग समिट हुआ था दोस्तों, उस उद्योग समिट में है जो दोस्तों किस कंपनी ने है जो दोस्तों सबसे ज्यादा 8700 करोड़ रुपया है जो अडानी पावर, बहुत बढ़िया, अडानी पावर के द्वारा है जो दोस्तों है जो अडानी पावर के द्वारा है जो किया गया है 8700 करोड़, बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, गया पर आते हैं। तो गया में है दोस्तों जो गया असुरों का राज है जो कहा जाता था, उसी के नाम पर है जो गया पड़ा था।
चलिए, यहाँ पर एक विष्णुपद मंदिर है जो स्वदेश दर्शन योजना में विष्णुपद मंदिर को है जो शामिल है जो किया गया है। तो वहीं पर है दोस्तों विष्णुपद मंदिर है जहां भगवान विष्णु के पवित्र पद चिन्ह सुरक्षित है। इस मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। और है जो इस मंदिर के प्रांगण में अक्षय वट वृक्ष है जहां तीर्थयात्री पिंडदान अर्पित करते हैं तथा फल्गु नदी में स्नान कर पूर्वजों को मोक्ष की है जो प्रार्थना करते हैं। गया के समीप ब्रह्मयोनी पहाड़ी और रामशिला पहाड़ी प्रमुख पिकनिक स्थल है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी याद रख लीजिएगा, ब्रह्मयोनी पहाड़ी और रामशिला पहाड़ी। हाँ सूरज जी, अडानी पावर। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, जल्दी से कर दीजिएगा। चलिए, अब आ जाइए जहानाबाद। हाल में चर्चित में था दोस्तों, एक मंदिर था जहानाबाद में, वहां पर भगदड़ मच गई थी। तो एक है जो आपदा के लिए, एक है जो पटना आईआईटी ने एक पेटेंट करवाया है। उस पेटेंट का क्या नाम है? वो आपदा को इंगित करने के लिए एक पेटेंट करवाया, उसका नाम क्या बताइएगा। चलिए, साथ में करंट को भी जोड़ते हुए चलते हैं। अब जल्दी से देगा, पेटेंट जो करवाया उसका नाम क्या है? हाँ, ब्रह्मयोनी। चलिए जल्दी से बताइएगा, एक पेटेंट करवाया है आपदा के लिए, बताइएगा। और एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा अगले कि है जो सबसे ज्यादा जो लाइटनिंग से, जो तरीक चालक से जो दोस्तों सबसे ज्यादा मौत है जो बिहार में किस जिले में हुई है? बिहार के किस जिले में हुई है ये भी बता दीजिएगा, जो आकाशीय बिजली गिरती है उससे। हाँ बहुत बढ़िया, नीतीश, बहुत बढ़िया सूरज जी, नीतीश को पेटेंट है जो कराया गया है। नीतीश नाम है, कुछ नाम है सर, नीतीश नाम है, इसीलिए तो पूछे थे आप। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, बिहार में सबसे ज्यादा है जो दोस्तों जो मौतें जो हुई आकाशीय बिजली से, वो है जो 4 साल का एक डेटा आया है, उसमें सबसे ज्यादा मौत किस जिले से हुई है? हाँ, 45 दिन पहले। और बिहार पहला ऐसा राज्य है जो सैटेलाइट बेस्ड मौसम को वेदर फोरकास्टिंग के लिए है जो दोस्तों है जो सभी जिलों के लिए है जो बनाया गया है, और इसको है जो भारत सरकार अपनाई है। ये भी बहुत बड़ा। चलिए, एक क्वेश्चन और अब डाल देते हैं कि जो पटना का जो मौसम विज्ञान है वो है जो दोस्तों पूर्वी क्षेत्र का सबसे अच्छा और सबसे सक्षम है जो दोस्तों है जो उसको है जो मौसम केंद्र है जो माना गया है। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा मेरे भाई, इतना इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी है जो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी है जो अपने दोस्तों के बीच भेजिए। आप कहिए कि यहाँ से आपको है जो क्वेश्चंस लड़ेंगे, यहाँ का वीडियो से आपके क्वेश्चंस लड़ेंगे। देखिए, हमारा प्रचार आप ही लोग कर सकते हैं, और हम है जो मेरे पास टाइम लिमिटेड है, तो आप ही लोग प्रचार कीजिए। चलिए जल्दी से बताइएगा, किस जिला में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं बताइएगा। चलिए, बांका में है। चलिए आप लोग है जो अभी आंसर नहीं दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग है जो कहाँ पर रहते हैं, जहानाबाद में आ जाते हैं। तो जहानाबाद में 11 किलोमीटर मखदुमपुर ब्लॉक में बराबर की गुफाएं हैं, जहां मौर्यकालीन स्थापत्य की कुछ आरंभिक उदाहरण है। इस स्थान की चर्चा सुप्रसिद्ध अंग्रेज उपन्यास E.M. फोस्टर ने अपनी पुस्तक पैसेज टू इंडिया में किया है, जो जहानाबाद का नहीं, पूर्णिया नहीं है, बांका है, बांका। चलिए, तो इस स्थान की सुप्रसिद्ध अंग्रेज उपन्यासक E.M. फोस्टर ने अपनी पुस्तक पैसेज टू इंडिया में है जो जहानाबाद के उस बराबर पहाड़ी का जिक्र है जो किया है दोस्तों। और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पत्थर काटकर बराबर की गुफाओं का निर्माण किया गया है। अब है जो कौन कौन है, अब आ जाइए, कौन कौन है जो जहानाबाद में जो स्थित है। तो बराबर गुफा में कर्ण हो गया, चौपार हो गया, सुदामा हो गया, लोमर्सी हो गया, है जो दोस्तों है जो ये सब गुफा है जो दोस्तों है जो ये है जो बराबर की पहाड़ियों पे है, जो आजीविकों को रहने के लिए बनाया गया था। चलिए आगे है जहानाबाद से 10 किलोमीटर दूर काको ब्लॉक, देश की पहली महिला सूफी संत हजरत बीबी कमाल का मकबरा है। सूफी महोत्सव है जो दोस्तों है जो यहाँ पर होता है, सूफी महोत्सव है जो यहाँ पर होता है। चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। तो सूफी महोत्सव दोस्तों है जो
संत हजरत बीबी कमाल, जो देश की पहली महिला सूफी संत थी। देश की पहली महिला सूफी संत का नाम क्या है? हजरत बीबी कमाल का मकबरा है जो जहानाबाद में काको एक जगह है, वहां पर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए अब आगे हम लोग जहानाबाद से बोध गया आगे बढ़ते हैं। जहानाबाद से आगे बोध गया है, बहुत चर्चित है दोस्तों बोध गया। चलिए अब इसमें है जो इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों है जो सम्राट अशोक ने यही पीपल के छोटे छोटे पौधे श्रीलंका भेजवाए थे और यहाँ निर्मित महाबोधि मंदिर के प्रांगण में आज भी मूल बट वृक्ष जो है उगा हुआ है। अच्छा बताइएगा, जो जो वृक्ष है वो है जो अपनी पीढ़ी का, केमा पीढ़ी का है जो वृक्ष है दोस्तों, है जो है, बताइएगा। जल्दी से देगा, केमे पीढ़ी का है जो दोस्तों वृक्ष है। चलिए फिफ्थ पीढ़ी, बहुत बढ़िया। चलिए तो है जो आगे है जो दोस्तों है जो इसमें जो कहा गया है कि इसी के समीप स्तन घाट जो है महात्मा बुद्ध ने ध्यान समय बिताया था, उसका नाम है अस्थना घाट। क्या नाम है? बोध गया में अस्थना घाट, जहां पर है दोस्तों है जो भगवान बुद्ध ने जो अपना ध्यान है जो लगाया था, उसका नाम है अस्थना घाट। और है दोस्तों अनिमेष लोचन जो थे एक महाबोधि के समीप स्थित है, जहां ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को एक एक टक से खड़े हुए रहते थे, जो उनका नाम था अनिमेष लोचन। दैत्य महाबोधि के समीप है, जहां ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध एक टक देखते खड़े रहे थे। यही है दोस्तों अनिमेष लोचन दैत्य, वहां पर है जो जगह है जहां पर है दोस्तों है जो बुद्ध भगवान है जो दोस्तों है जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एक टक से है जो देखते रहते थे। और वही चक्रानन एक उठा हुआ चबूतरा है जहां महात्मा बुद्ध ऊपर से नीचे टहलते थे। तो ये थोड़ा सा डीपली पार्ट है, थोड़ा डीपली पार्ट है। हाँ विवादित मुद्दा है, विवादित मुद्दा है। चलिए तो थोड़ा सा खाली नाम याद रखिएगा, अस्थना घाट, अनिमेष लोचन और चक्रानन, थोड़ा नाम याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बोध गया में महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सूचित किया गया है। सुजादा गढ़ स्तूप बोध गया में स्थित है। 2002 में है जो दोस्तों है जो क्या किया गया था, इसको है जो विश्व विरासत सूची में है जो शामिल है जो किया गया था, विश्व विरासत सूची में है जो शामिल किया गया था 2002 में। और सुजाता गढ़ है जो स्तूप है जो बोध गया में भी स्थित है। चलिए चलिए नालंदा में आप जानते हैं कि हेनसांग है जो दोस्तों जो 12 बरस एक विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में यहाँ रहा था। और है जो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के तर्कशास्त्र के पंडित दिनागा ब्राह्मण गुरु धर्मपाल बौद्ध प्रचारक महायान के शिक्षक कार्य किया था। पूछ देगा कि कौन कौन तो दोस्तों है जो उसमें थे, तो दिनागा कहाँ से रिलेटेड थे? नालंदा से। धर्मपाल बौद्ध प्रचारक महायान जो है दोस्तों नालंदा से ही है जो उनका है जो संबंध रहा है। चलिए ठीक है, नालंदा महाविहार को यूनेस्को में 2016 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया, एक 2002 में और एक है जो 2016 में, यही बिहार से दो हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं तक है जो रखने का प्रयास करेंगे, हम भी थक गए हैं, 1 घंटा से ऊपर हो जाता है, थक जाते हैं। चलिए तो यही है जो आपका जो दोस्तों है जो यहीं तक है जो रखने का हम प्रयास करें, थोड़ा सा हम भी थक गए हैं। तो फिर है जो हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं
कोशिश करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं आपको, तो करंट का कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं, बताइएगा। यहाँ से फिर कल है जो चलेंगे, ज़्यादा नहीं है अब, 1 2 3 4 5 पेज और है। चलिए कुछ करंट पूछ दें, बोलिएगा तो कुछ करंट पूछ देंगे आपसे, बोलिए। कुछ करंट पूछ दें आप लोग से। कुछ करंट होगा तो बोलिएगा, तो पूछ देंगे, बताइएगा। करंट पूछ देना। चलिए पूछ देते हैं तो। चलिए बताइएगा, बिहार के कितने व्यक्ति को है जो शिक्षक अवार्ड मिला है, बताइएगा। बिहार के कितने व्यक्ति को शिक्षक अवार्ड मिला है? कितने व्यक्ति को शिक्षक अवार्ड मिला है, बताइएगा। बताइएगा, बिहार के कितने व्यक्ति को शिक्षक अवार्ड मिला है, बताइए। पांच गो के नहीं मिला है, 2 व्यक्ति को मिला है, 2 व्यक्ति को मिला है। एक व्यक्ति का नाम है डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, और दूसरे का नाम है सिकंदर कुमार सुमन। सिकंदर कुमार सुमन, याद कीजिए सूरज जी, सिकंदर कुमार सुमन। डॉक्टर मीनाक्षी जो है, ये है जो मधुबनी की है, और सिकंदर कुमार सुमन जो है दोस्तों, है जो एक कैमूर के हैं, एक कैमूर के है। डॉक्टर मीनाक्षी को खुद पढ़ो और पढ़ाओ के लिए है जो दोस्तों, खुद पढ़ो और पढ़ाओ, इनका है जो दोस्तों, है जो ये है जो खुद पढ़ो और पढ़ाओ, और है दोस्तों ये जो वीकली टेस्ट ऑनलाइन लेते हैं, इनके लिए है जो, इनको है जो शिक्षक पुरस्कार है जो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार मिला है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो 2 व्यक्ति को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, NIRF रैंकिंग में IIT पटना का क्या स्थान है, बताइएगा। NIRF रैंकिंग में पटना का स्थान क्या, IIT पटना का स्थान बताइएगा। IIT पटना का स्थान बताइएगा NIRF रैंकिंग में। NIRF रैंकिंग में IIT पटना का स्थान बताइए। जल्दी से बताइएगा। NIRF रैंकिंग में IIT पटना का स्थान बताइए। एम्स का स्थान बताइएगा। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर है जो बताइएगा NIT का बताइएगा। चौथा जो है IIM बोधगया का बताइएगा। और पांचवा जो है पूसा जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में। ये है जो दोस्तों, है जो NIT है जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, एम्स मेडिकल के क्षेत्र में, और है जो बताइएगा सब। चलिए बहुत बढ़िया, IIT पटना का स्थान 73 है। और बताइए, और बताइएगा। एम्स का स्थान 99 है। चलिए NIT का स्थान 55 है। IIM बोधगया का स्थान 33 है, और पूसा का 29 है। ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये है जो याद रखेगा, IIT पटना 73 है, एम्स 99 है,
NIT जो है 55 है, IIM बोधगया 33 है, पूसा है जो 29 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा बिहार में नक्सल प्रभावित एरिया है जो कितना है, कितने जिले हैं जो बिहार में नक्सल प्रभावित है? बिहार में नक्सल प्रभावित एरिया कितना है, जिला, नक्सल प्रभावित जिला कितना है बताइएगा। नक्सल प्रभावित जिला है जो बिहार में कितना है? बिहार में नक्सल प्रभावित जिला कितना है, जल्दी से बताइए। बिहार में नक्सल प्रभावित जिला है जो कितना है? नक्सल प्रभावित जिला कितना है बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए। बिहार में नक्सल प्रभावित जिला कितना है? चलिए 8 जिला है जो नक्सल प्रभावित है। कितना जिला? 8 जिला। कौन कौन है? बांका और पश्चिम चंपारण को अभी है जो बाहर किया है। किसको? बांका और पश्चिम चंपारण को अभी है जो बाहर किया है। ये 2 जिला को है जो दोस्तों है जो बाहर किया है। अभी टोटल 8 जिला है जो बिहार का है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, हाँ, बिहार के किस कथाकार को इफ्को साहित्य सम्मान मिला है? इफ्को साहित्य सम्मान है जो बिहार के किस व्यक्ति को मिला है बताइएगा। इफ्को साहित्य सम्मान। इफ्को साहित्य सम्मान है जो किस व्यक्ति को दिया गया है बताइएगा। इफ्को साहित्य सम्मान किसके मिला है बताइएगा। चंद्रकिशोर जायसवाल। चंद्रकिशोर जायसवाल को मिला है। जायसवाल को मिला है जो मधेपुरा के हैं। कहाँ के हैं? मधेपुरा के हैं, ध्यान रखिएगा। इफ्को साहित्य सम्मान चंद्रकिशोर जायसवाल को मिला है जो कहाँ के हैं? मधेपुरा के हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, बिहार का थाईलैंड है जो किस जिले को कहा जाता है? बिहार का थाईलैंड। बिहार का थाईलैंड है जो किस जिले को कहा जाता है? वहां पर है दोस्तों जो इको टूरिज्म की जो शुरुआत की गई है। वहां पर इको टूरिज्म की है जो शुरुआत की गई है, बताइएगा क्यों, कौन सा जिला है जहां बिहार का थाईलैंड है जो कहा जाता है उसको? नवादा गया नहीं, बांका और बताया ना हम। जल्दी से देगा। बिहार का थाईलैंड है जो किसको कहा जाता है, जिसको इको टूरिज्म के लिए जो विकसित किया गया है? जल्दी से बताइएगा। बिहार का थाईलैंड है जो किसको कहा जाता है, जिसको इको टूरिज्म के लिए विकसित किया गया है? चलिए बांका, याद कीजिएगा बांका, जहां पर है जो ओढ़नी डैम है। कहां पर? ओढ़नी डैम यहाँ पर है, ओढ़नी डैम, याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिहार से कितने लोगों को भारत रत्न मिल दिया गया है?
बिहार से कितने भारत रत्न मिले हैं? कितने भारत रत्न मिले हैं बताइएगा। बिहार से कितने भारत रत्न मिले हैं? चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया मेरे। बिहार से कितने भारत रत्न मिले हैं? जल्दी से देगा। बिहार से कितने भारत रत्न मिले हैं? नहीं, 5 मिले हैं, टोटल 5 मिले हैं। कौन कौन है सुन लीजिए। डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्लाह खां और कर्पूरी ठाकुर। सुन लीजिएगा। हाँ, 5 लोग हैं, 5 लोग हैं। चलिए आगे आ जाइए। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर जी का उनकी पहली पार्टी है जो दोस्तों, जो किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? कर्पूरी ठाकुर अपनी राजनीतिक शुरुआत किस पार्टी से किए थे बताइएगा। हाँ सही है, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं सब। बताइएगा, कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक शुरुआत किस पार्टी से हुई थी बताइएगा। इस तरह से क्वेश्चंस पूछ देता है, इसीलिए इस क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं हम। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी। क्या नाम है? प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी। प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी याद कीजिएगा। और है दोस्तों 1952 में ताजपुर विधानसभा से इन्होंने जो पहला चुनाव लड़ा था, 1952 में ताजपुर विधानसभा से, याद कीजिएगा, ताजपुर विधानसभा से, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। तो एक शिक्षा मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाइए। लड़कियों की बाल विवाह में बिहार का कौन सा रैंक है? लड़कियों की बाल विवाह में, लड़कियों की बाल विवाह में बिहार का रैंक कितना है? बिहार का रैंक कौन सा है बताइएगा। लड़कियों की बाल विवाह में बिहार की रैंक कौन सा है? चलिए लड़कियों की बाल विवाह में बिहार का रैंक कौन सा है? ये नहीं पता सर। बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं। चलिए, पहला रैंक है, फर्स्ट रैंक है दोस्तों, और सुपौल है जो बाल विवाह में सबसे पहला स्थान है। सुपौल है जो बाल विवाह में सबसे पहला स्थान है। बाल विवाह में फर्स्ट रैंक है जो बिहार का है, और सुपौल उसमें सबसे फर्स्ट है। चलिए और है जो कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं। मिशन सुरक्षा बिहार में किस डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया गया है? मिशन सुरक्षा किस डिपार्टमेंट के द्वारा है जो चलाया गया है बिहार में? बिहार में टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं? टोटल विभाग बिहार में कितने हैं ये भी बता दीजिएगा।
जल्दी से देगा। मिशन सुरक्षा किसके द्वारा चलाया गया और टोटल विभाग कितने हैं ये भी बताइएगा। डीबीटी आपदा विभाग नहीं, यह है जो गृह विभाग पुलिस के द्वारा चलाया गया है। और टोटल कितने विभाग है, टोटल कितने विभाग हैं बताइएगा। जल्दी से दे, टोटल कितने विभाग हैं। चलिए 45 विभाग है मेरे भाई, खेल विभाग नया बना है। चलिए ये सब पता होना चाहिए मेरे दोस्त। एक मिनट एक मिनट, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वही करवाएंगे हम। चलिए बता दीजिएगा। चलिए चावल उत्पादन में अग्रणी जिला बता दीजिएगा। चावल में, गेहूं में बता दीजिएगा। चावल में, गेहूं में अग्रणी जिला। चावल में, गेहूं में, मक्का में बता दीजिएगा। दलहन में, लीची में, मछली में बता दीजिएगा। सब में बता दीजिएगा अग्रणी जिला कौन सा है जो। हाँ, आंसर आते रहना चाहिए आप लोग का। चलिए चावल में आ गया, रोहतास आ गया, बहुत बढ़िया। गेहूं में बता दीजिए। गेहूं में बताइए। लीची में मुजफ्फरपुर आ रहा है, बहुत बढ़िया। मुजफ्फरपुर आ रहा है, अनुसंधान केंद्र भी है वहीं। और बताइए। इसमें मधुबनी आ रहा है, इसमें मधुबनी आ रहा है। और बताइए। शेखपुरा। मछली में नहीं, मछली में मधुबनी सही है। और बताइए। और बच गया गेहूं में, मक्का में, दलहन में। रोहतास गेहूं में। और बताइए। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा भी। चलिए मक्का में अररिया आ गया। मक्का में उत्पादन में अररिया है। और आ जाइए दलहन में आपका पटना है। दलहन में आपका पटना है। क्लियर। चलिए दलहन में पटना, बहुत बढ़िया। चलिए तो याद कर लीजिएगा, ये सब याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे है
सर्वाधिक पासपोर्ट निर्गत करने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पासपोर्ट निर्गत करने वाला जिला। सर्वाधिक पासपोर्ट निर्गत करने वाला जिला दलहन में पटना। बहुत बढ़िया, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर्वाधिक पासपोर्ट निर्गत करने वाला जिला कौन सा है बिहार का? सीवान। बहुत बढ़िया, सीवान है। चलिए आगे आ जाइए, हम लोग देख लेते हैं। सड़क घनत्व में बिहार का स्थान बताइए। सड़क घनत्व में बिहार का स्थान बताइए। सड़क घनत्व में बिहार का स्थान बताइए, कौन सा स्थान है जो? सड़क घनत्व में बिहार का स्थान बताइए। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। सड़क घनत्व में बता दीजिएगा। चलिए बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत, प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना किलोवाट आवर है? बिजली खपत बता दीजिएगा। सड़क घनत्व में तीसरा है, पहला पर केरल है, दूसरा पर पश्चिम बंगाल है, तीसरा पर है जो बिहार है। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, कम से कम लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए प्रति व्यक्ति बिजली खपत बता दीजिए। तीसरा है, पहला पर केरल है, दूसरा पर पश्चिम बंगाल है और तीसरा पर बिहार है। पता नहीं सर। चलिए 329 किलो वाट आवर है। 329 किलो वाट आवर है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्जी उत्पादन में सर्वाधिक प्रतिशत किसकी दर्ज की गई है? सब्जी उत्पादन में सर्वाधिक प्रतिशत है जो किसकी दर्ज की गई है बताइएगा। सब्जी उत्पादन में, सब्जी उत्पादन में सर्वाधिक प्रतिशत किसकी दर्ज की गई है? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्जी उत्पादन में सर्वाधिक प्रतिशत किसकी दर्ज की, कौन सा सब्जी की है जो सबसे ज्यादा प्रतिशत है जो दर्ज की गई है? नालंदा नहीं बताना है। चलिए शकरकंद का, शकरकंद का है जो दोस्तों सबसे ज्यादा है जो प्रतिशत वृद्धि है जो दर्ज की गई है, 78%। चलिए बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं बताइएगा। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? नए मुख्य सचिव। बिहार के नए मुख्य सचिव, हाँ शकरकंद। बहुत बढ़िया सूरज जी। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं?
जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। अमृत लाल मीना, बहुत बढ़िया, अमृत लाल मीना। चलिए आगे है जो बढ़िएगा। अच्छा, बिहार है जो ऑनलाइन सेवा देवे में कितना स्थान प्राप्त है? बिहार ऑनलाइन ऑनलाइन सेवा देने में, बिहार ऑनलाइन सेवा देने में भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? कौन सा नंबर का राज्य है, बताइएगा। बिहार ऑनलाइन सेवा देने में भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? जल्दी से बताइएगा। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा। चलिए, बिहार के ऑनलाइन देने में 16वां स्थान है। पहला पर गुजरात है, फर्स्ट पे गुजरात है। चलिए आगे है। कोरिया पर्यटन के लिए वर्ष 2024 के लिए अपना मानक राजदूत किसे बनाया है? कोरिया पर्यटन के लिए, कोरिया पर्यटन के लिए मानक राजदूत है जो किस व्यक्ति को बनाया है? मानक राजदूत किसे बनाया है? आनंद किशोर नहीं है, आनंद कुमार है। आनंद किशोर तो दूसरा है, आनंद कुमार है। और इन्हीं का है जो गोल्डन वीजा भी यूएई के द्वारा दिया गया है। गोल्डन वीजा भी इनको मिला है, आनंद कुमार जी को। तो आज का सफर को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। थक भी गए हैं और करीब करीब अच्छा क्वेश्चंस भी हो गए हैं आपके लिए। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप देख रहे होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फीडबैक दे दीजिएगा, कैसा रहा सफ़र, कैसा रहा सफ़र बताइएगा। इम्पोर्टेंट रहा कि नहीं बताइएगा आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर देंगे। जो भी देख रहे होंगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों। तो आज का सफ़र को यहीं तक है जो रोकते हैं। फिर है जो कल मिलेंगे, फिर इसी समय कल दिन में भी मिलने का प्रयास करेंगे। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त। धन्यवाद।